चलो भाई, अब मुझे अल्लाह नहीं चाहिए, ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे। भाई आगे आ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ। एक साथ इतने चिपक के क्यों बैठे हो? साथ साथ अलग हो जल्दी से। भाई आए, हाँ एक जन आगे आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, जल्दी। हाँ, अल्लाह नहीं। ऑनलाइन आपको आवाज आ रही है क्लियर? कैन एनीवन कंफर्म? भाई आगे आ जाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी आगे आ जाओ भाई, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, जल्दी आगे आ जाओ भाई। हाँ, गुड। आप सभी ऑनलाइन लोगों को आवाज आ रही है भाई क्लियरली? स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है? ओके। क्या? अच्छा हाँ। भाई लास्ट 3:10 को मैं एडमिट करूंगा ऑनलाइन, जल्दी से। अविरल चालू है एसी, हवा आ रही है, एसी चालू है क्या? फ्री में हल्ला कर रहे हैं भाई। ऑनलाइन वालों दिख रहा है आपको? कैन यू हियर मी? डन ना? गुड गुड, ठीक है। क्यों, इनको सीधा दिख रहा है ना? सीधा दिख रहा है ना? हाँ नहीं, वैसे ठीक है, वो जो वेलकम लिखा वो देख रहा है। हाँ, चलो भाई। हाँ, अब मुझे आवाज नहीं चाहिए। अब आवाज नहीं चाहिए मुझे। जिसकी आवाज दिखेगी मैं उसकी जगह बदल दूंगा, ठीक है? आपको कहीं और बैठना पड़ेगा, और है ना, ये फाइनल रहेगा। इसके बाद फिर अपन नहीं करेंगे। ये सारे 20-25 बच्चों को आवाज आ रही है ना क्लियरली? कैन यू हियर मी? हाँ भाई, अपन को बोलना पड़ेगा कि ये सपोर्ट कर रहा है अच्छा कि नहीं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, आप हम सब से काम चलाना भाई। हाँ, ठीक है। चलो भाई, तो अब मुझे आवाज नहीं चाहिए, ठीक है? अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो भाई वेलकम ऑल ऑफ यू। तो ये आपको बता दें, हमारा न्यू सेटअप है अपन का यहाँ पे, ठीक है? और अपनी जो भी 9th और 10th की क्लासेस वगैरह है वो इधर होंगी, और 11-12 की भी जो मैथ्स की क्लासेस रहेगी, चाहे कोर मैथ्स हो चाहे अप्लाइड मैथ्स हो, वो सारी क्लासेस यहीं पे होने वाली। समझ में आ गया भाई? अपनी ऊपर भी क्लासेस रहेंगी जहां पे आपके 6, 7, 8 और बाकी चीजें चलेंगी, ठीक है? ठीक है, चलो भाई आ जाओ, वेरी गुड। हाँ, तो आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, होप सो आप लोग ने अपनी हॉलीडेज को एंजॉय किया होगा। नहीं, क्यों नहीं किया भाई? हाँ, तो हाँ, अभी देखो, थोड़ा समझ भी आए बोल क्या रहे हो तो हाथ उठा उठा के आंसर्स दे देना, ठीक है भाई? तो मुझे बताओ किसने, यार मैं बंद कर रहा हूं क्योंकि फिर ये तो आते रहेंगे, ठीक है? हाँ, तो भाई एक हाथ उठा के बताओ किसने हॉलीडेज में एंजॉयमेंट नहीं करी है? अरे यार, म्यूट म्यूट करो।
हाँ ऑनलाइन जितने भी है गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। नहीं मत कर। हाँ तो भाई मैं एक एक दो से पूछना चाहूंगा भाई, क्यों नहीं करा। ओए मैडम है दोनों, हल्ला नहीं चाहिए अपन को। वेरी गुड, अपन इधर सुनने आए हैं भाई। हाँ भाई बोलो, क्यों नहीं करा आपने। सच्चाई बाहर नहीं आई थी, भगवान जाने कैसे काम है। हाँ भाई, और कोई भाई, और कोई जिसने जिसने भाई एंजॉय नहीं किया, इधर आ जाइए, इधर आ जाओ। वेरी गुड आरना, उनको अंदर चले आने दो या शिफ्ट हो जाओ। हाँ तो और किसने एंजॉय नहीं किया है भाई। वेरी गुड, क्यों नहीं करा है। अच्छा ठीक है, हाँ तो बढ़िया है। तो सुने भाई, तो जिसने भी इंजॉय नहीं किया है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, जमीला आगे आ जाओ जल्दी से, फाइनल कॉल जल्दी। हाँ इधर से आ जाओ, इधर इधर शिफ्ट हो जाओ, इनके साथ इधर आ जाओ। हाँ तो भाई प्लीज मुझे कोई भी आवाज करता ना दिखे, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि अपनी एनर्जी वेस्ट करूं आपको चुप कराने। ठीक है, अब अपना टारगेट यही है कि अपन भाई अच्छे से समझें क्या कैसा है। अपने पास 2 आवर का सेशन है, जिसमें अपना 3:10 अब हो चुका है, तो अपन अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका टारगेट है बहुत आराम से समझना जो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपको बता दें, कोई भी चीज जो आप देखोगे यहाँ पे, आपको कोई भी चीज में, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलनी है किसी भी क्लास इस पे। ठीक है, तो आपको जो भी लग रहा है कि मुझे लिखना है, आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको जहां लगे कि ये चीज मेरे को चाहिए, आ जाओ भाई जल्दी आओ। ठीक है, तो आपको जो भी लगे कि मुझे लिखना है और समझना है, तो आप वहां पे लिख लेना। ठीक है, हमने सारी हम आपको जो जो चीजें बताएंगे अभी, हमने कोशिश ये किया है। हाँ आ जाइए, है ना। हम आपको जो भी चीजें बताएंगे, हमारा प्राइम गोल यही रहेगा कि आप वो सारी चीजें अचीव करें। ठीक है, और आपको जो भी अपन को इसके अलावा पता नहीं है, मैथ साइंस, मैथ्स कॉमर्स, प्लेन कॉमर्स के अलावा भी दुनिया है, राइट। तो मैं चाहता आपको सारी चीजें पता चले कि उसके अलावा भी बहुत कुछ है। ठीक है, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप अच्छे से समझो चीजों को, है ना। मैं स्टार्ट करूंगा कुछ क्वेश्चंस के साथ। देखो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है। अगर आप 11th में हो, ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुनना, मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं एडमिट परमिशन किसी को नहीं दूंगा ऑनलाइन वालों। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर। ओके, अब कोई भी ऑनलाइन भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, चले भाई, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको 5 एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स बता रहा, क्योंकि देखो मैं आपको सही बताऊं, तो मैं यहाँ पे आज आपको मोटिवेशन देने नहीं बैठा हूं, राइट। मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं कि आप क्लियर हो जाओ कि आप आगे जीवन में करना क्या चाहते हो, राइट। क्योंकि देखो भाई, अभी इतने सारे ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल हो गए हैं कि अपन कंफ्यूज है कि करें क्या, राइट। और अगर ऑप्शन नहीं होते तो अपन को पता रहता भाई यही करना। जैसे हम लोग के टाइम पे ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, मैथ साइंस, मैथ्स कॉमर्स और प्लेन कॉमर्स, ये 3 चीजें थी। आर्ट्स वगैरह में तो अपन देखते ही नहीं, एकदम शेड्यूल कास्ट टाइप की चीज है ना। और ऐसे ही ह्यूमैनिटीज वगैरह भी है ना भाई। अच्छा, इसमें डॉक्टर भी है, बट डॉक्टर का मैं आपको बता दूं, डॉक्टर में फिक्स है। मैंने डॉक्टर की चीजें यहाँ पे कम ही रखी है। द रीजन इज, क्योंकि मुझे पता है कि उनका फिक्स है, 11th 12th उन्हें पढ़ाई करना है, फिर अगले 10 साल से पढ़ाई करना है ना भाई। तो इसमें मैंने भाई, हाँ हाँ, और फिर उसके बाद आगे जो है वो है। ठीक है, हाँ तो अब सुने, आपस में बात नहीं। तो अपना टारगेट क्या है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, मेनली रिगार्डिंग मैथ साइंस, मैथ्स कॉमर्स और प्लेन कॉमर्स। ठीक है, इसके अलावा मेरा टारगेट ये भी है कि मैं आपको वो करियर्स बताऊं जो आपको पैसिव इनकम्स क्रिएट करवाए। ठीक है, मैं आपको पैसिव इनकम्स क्रिएट करवाना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि अपना टारगेट ये है कि अपन यार एक ही करियर पे फोकस ना करें। अगर आप सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करोगे तो क्या इशू रहेगा, आप ज्यादा पैसे नहीं बना पाओगे, राइट। तो मेरा भी पर्सनल गोल, जैसे अभी मैं आज 6 से 7 काम करता हूं, तो आई हैव 6 to 7 इनकम स्ट्रीम्स, है ना। अगर मेरे पास आप समझो, अगर मेरे पास 6 7 स्ट्रीम्स है, तो अगर मेरी कोई एक स्ट्रीम कम भी पैसा बना रही है, तो भी मेरी अदर स्ट्रीम्स मेरे को पैसा बना के दे देंगी। एंड बिकॉज मेरे पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है, इसलिए मैं जॉब को क्विट कर पाया। नहीं तो फिर आप कभी जॉब से बाहर नहीं आ पाओगे और आपको हमेशा जॉब ही जॉब करनी पड़ेगी, राइट। तो आवर टारगेट, अपना टारगेट यही है कि भाई अपन इसमें एक्टिव सोर्सेस तो देखेंगे, एक्टिव करियर जो अपन को करने हैं, इसके अलावा कुछ मैं आपको पैसिव करियर्स भी बताऊंगा। एंड दिस पैसिव करियर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। समझ में आ रहा है। आप अगर 1 आवर भी अपने आप को डेली देते हो एक्स्ट्रा, जिसमें आप ये एक्स्ट्रा चीजें सीखते हो, तो आपका बढ़िया से हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मैं चाहता हूं बहुत सीरियसली पढ़ो, सारे फोन म्यूट पे डाल दो, कोई भी नोटिफिकेशंस मुझे नहीं चाहिए किसी के।
है ना। बिल्कुल हल्ला नहीं चाहिए, अपन बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। विल ट्राई टू कवर अप ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद एंड में भाई आपका क्विज वगैरह भी मैंने आपको बताया, तो अपन क्विज भी खेलेंगे। जो भी आपने आज समझा होगा उसके रिगार्डिंग क्विज है। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद भी गाइस, इसके बाद भी अगर आपको लगे कि आपको इस सेशन के बाद भी कुछ क्लैरिटी नहीं मिली, कुछ बच गई है, तो आप क्या कर सकते हो, उस टाइम पे आप वन ऑन वन सेशन भी हमसे करवा सकते हो, ठीक है। तो मैं आपसे बाद में मिल भी लूंगा, टुडे टुमारो डे आफ्टर टुमारो अपन कभी भी बात कर लेंगे, और आप वो सेशन में पर्सनली भी आ सकते हो, राइट। अभी आपका टारगेट क्या है, जो जो मैं आपको करियर्स बता रहा हूं, जो भी आपको इंटरेस्टिंग साउंड कर रहे हैं, उसको अपने पास लिख लेना कॉपी में। तो आपको एक फिल्टर पता चले कि मुझे अच्छा इन सब में फोकस करना है ना। 10 ऑप्शन की जगह अपन को 3-4 फिल्टर्स करने बस, और अब उन 3-4 में आपको हर चीज का रोड मैप भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। एट द एंड ऑफ द सेशन आपको एक बुक भी मिल जाएगी, ऑब्वियसली एक सॉफ्ट कॉपी रहेगी, जिसमें आपको सारे करियर गोल्स वगैरह मिल जाएंगे। इज इट क्लियर भाई सभी लोगों को। तो बहुत आराम से आप चीजों को करना और बहुत आराम से देखना। यहां पे देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप 11th में हो या आप 12th के बाद सोसाइटी के प्रेशर में कर रहे हो कि भाई अगर मैं मैथ साइंस लिया हूं, अगर मैं मैथ्स कॉमर्स लूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, या मैं प्लेन कॉमर्स लूंगा तो क्या सोचेंगे लोग, तो देखो आप बहुत गलती कर रहे हो। लोग क्या कहेंगे अगर आप ये करोगे, तो लोगों को आपको कहना ही है, चाहे कुछ हो जाए। आप मैथ साइंस लोगे तो भी लोग कहेंगे अरे भाई कैसा बेवकूफ है, इतने कंपटीशन में जा रहा है। को आप मैथ्स कॉमर्स लोगे तो बोलेंगे कैसा गधा है भाई, इतना होशियार होके मैथ साइंस नहीं ले रहा है, राइट। आप प्लेन कॉमर्स लोगे, बताओ इसका तो जीवन ही नहीं है, घर का बिजनेस ही बस कर रहा है, राइट। तो आपको हर चीज में लोग बातें सुनाएंगे, तो इसलिए ऑनेस्ट रहो कि आपको जो अच्छा लगे आप खुद करो। आप मानोगे नहीं, मैं अपना भी बताऊं, जब मैं जॉब क्विट कर रहा था ना, और मैं मैनेजर था अपनी कंपनी में, राइट। मैं अपनी कंपनी में मैनेजर तक पहुंच गया था। इसलिए देखो, अगर आपके पास वोकैब अच्छा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा, आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो आप बहुत ऊपर जल्दी पहुंच जाओगे। तो मैं अपनी कंपनी मैनेजर था, एंड मेरा बहुत अच्छा पैकेज था, इट वाज इन लैक्स, और मतलब आप समझ लो भाई 40+ लैक्स था मेरा पैकेज, राइट, उस टाइम पे। बट मैंने जानबूझ के वो पैकेज को छोड़ा। द रीजन वाज वेरी सिंपल, क्योंकि मेरे को समझ आ गया था कि नहीं भाई, अपन को खुद का कुछ करना है। आप चाहे जितना बड़ा पैकेज रख लो, लेकिन अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, तो भाई आप एक सर्वेंट ही हो, टू बी ऑनेस्ट। तो अपन क्या, अपनी टारगेट क्या, अपना टारगेट है कि अपन इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करें लोगों को। अपना टारगेट है कि अपन अपनी इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट करें। वो कब करेंगे, जब अपन इतने केपेबल रहे कि अपन जॉब्स प्रोवाइड कर सके। आज यहाँ पे मैं 4 to 5 लोगों को हायर कर रहा हूं, राइट। तो आप देख सकते हो वो 4 से 5 लोगों को मैंने इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करी है, और अभी ये मेरा सेकेंड थर्ड ईयर है। तो आप इमेजिन करो, आफ्टर 5 इयर्स में और कितनों को इंप्लॉयमेंट दे सकता हूं। मैं सेम आपको भी चाहता हूं। लोगों के प्रेशर पे मत करना, भाई उनने बोला मैथ साइंस लेना तो मैंने लिया, उनने बोला कॉमर्स लेना तो मैंने लिया, ना ना, उनकी मत सुनना। सोसाइटी वोंट पे और बिल्स, ये बात ध्यान में रखो। आपको खुद को पे करना है ना, इसलिए उनकी मत सुनो। अगला, आई गॉट गुड मार्क्स तो आई मस्ट टेक साइंस। ये भी एक थॉट प्रोसेस रहता है कि भाई मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए तो मैं तो साइंस ही लूंगा। लेकिन देखो भाई, 10th ग्रेड के जो मार्क्स है वो से मेजर करते मेमोरी, आपका एप्टीट्यूड नहीं, नॉट योर एप्टीट्यूड फॉर 12th में आपको इमेजिनेशन है सारा कुछ, आपको चीजों को इमेजिन करना। भाई अभी एडमिट नहीं है भाई, ये परमिशन है ना, मीटिंग में एडमिट नहीं करो भाई किसी को, ठीक है। तो भाई अभी ये आपको ध्यान में रखना है भाई, ये 12th ग्रेड बहुत डिफरेंट है। 10 की मैथ साइंस इधर है, 12 की मैथ साइंस इधर है, जैसा जमीन आसमान डिफरेंस। तो आप ये मत सोचो मेरा 10 का बहुत स्ट्रांग है तो भाई आई शुड टेक। नेक्स्ट भाई, माय फ्रेंड्स आर टेकिंग पीसीएम, आई विल जॉइन देम। मैंने भाई यही किया था, मैं आपको ऑनेस्ट हूं भाई, है ना। मेरे सारे जो भी अच्छे फ्रेंड्स, और अभी आप देखना 3-4 दिन में हम अभी ये जो सेमिनार्स अपन ने स्टार्ट करे, इस साल बहुत सारे सेमिनार्स करने वाले हम लोग, ठीक है। तो जो भी उस ग्रुप पे रहेगा, आपको मीटिंग्स वगैरह के इनवाइट आएंगे, आप लाइव देख सकते हो, लाइव क्लास में आ सकते हो। अभी परसों ही, अभी 3-4 दिन में ही हम लोग एक बंदे को बुलाने वाले हैं। इस फ्रेंड, उसका नाम है रजत सोनी, ठीक है। ही इज माई वन ऑफ द फ्रेंड, है ना। और उसकी AIR 1 ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी गेट एग्जाम में, राइट। तो आप सबसे वो काउंसलिंग करने आएगा भाई, तो आप लोग एक बार बात करना, सब कुछ अपने डाउट्स वगैरह पूछना। तो हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, राइट। 10th में हम लोग CCB में, क्राइस्ट बॉयज में हम लोग बहुत तगड़े फ्रेंड्स थे। और मैं चाहता था भाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा गधा टाइप का था और वो थोड़ा होशियार था भाई, तो हमारा टारगेट यही था कि भाई हम उसके साथ बैठ जाए तो हम भी होशियार हो जाएंगे, राइट। तो हम उसके साथ बैठते थे। फिर 11 में उसने बोला भाई मैं तो मैथ साइंस ले रहा हूं। मैंने बोला अरे भाई साथ बैठना, याद करो भाई। तो बस, हाँ भाई, भाईचारा अस ब्रो, है ना। तो हमने बोला भाई हम भी उसके साथ, हमने भी मैथ साइंस ले लिया। देखो भाई, हमने ही मैथ साइंस ले लिया।
भाई 11th 12th उसका मैं बता दूं आफ्टर कॉलेज, मतलब 12वीं के बाद पता है उसका कौन सा कॉलेज था? ही गॉट इनटू एनआईटी वारंगल, दैट इज द टॉप एनआईटी, फर्स्ट एनआईटी जो भाई आप जा सकते हो उसका। और मैं गया ग्लोबल, है ना भाई? हाँ, करेक्ट। अब मैं गया, अब आप देखो भाई, मैं अगर फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में रहता, देख लो भाई, था फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में, तो भाई मैं गया ग्लोबल, सॉरी ग्लोबल, है ना भाई? और वो देखो एनआईटी वारंगल। एंड उसके बाद उसका वो एम था ना, वो आईआईटी वाला, उसको था कि भाई मेरे को तो आईआईटी जाना है, तो उसने एनआईटी वारंगल के बाद बीटेक करने के बाद एमटेक करा, एंड मास्टर्स करने के लिए देखो उसने ऑल इंडिया रैंक 1 लाई और उसको आईआईटी मिल गया, राइट? बट देखो ये उसका थॉट था, मेरा कभी नहीं था, है ना? बट आप देख लो भाई, मैं उसके चक्कर में मैंने भी ये लिया, है ना? अगला भाई, कॉमर्स और साइंस विच वन हैज मोर स्कोप, मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, आप खुद देखोगे उसमें कि चाहे कॉमर्स वाला हो, चाहे साइंस वाला हो, चाहे ह्यूमैनिटीज वाला हो, चाहे आर्ट्स वाला हो, तीनों के, चारों के, जिसकी भी आप ब्रांच में हो, सब तगड़े पैकेजेस पे हो, सब बहुत फाड़ू कमा रहे हैं, सब बहुत फाड़ू कमा रहे हैं। तो आप कुछ भी लो, एवरी करियर हैज अ स्कोप, ओनली थिंग इज कि आपको उसको उसमें टॉप 1% में आना। समझ में आ रहा है भाई कैसे? अभी हम आपको सारा कुछ बताएंगे। एंड लास्ट इज गाइस, वन रॉन्ग चॉइस विल रूइन माई इंटायर फ्यूचर। ये भी लोगों का थॉट प्रोसेस रहता है कि यार अगर मैंने कुछ गलत सब्जेक्ट ले लिया तो यार अब तो मैं गया, आप मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। तो ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, आप अगर एक गलत सब्जेक्ट ले भी लेते हो तो दैट्स ओके, आप थोड़ा सा उसको करो, 2-3 महीने ट्राई करो, आपसे नहीं हुए आप गिव अप, आप दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाओ, कोई इशू की बात नहीं है, राइट? और अगर आप करियर चुन भी लो, जैसे मैंने मैथ साइंस ले लिया, बट मुझे लगा भाई कि अब नहीं हो रहा है मुझसे, मैंने 4-5 साल काम किया, मुझे समझ आ गया नहीं भाई मेरे मतलब का नहीं है जॉब, मेरे को नहीं आते मजे, मैं अलग हो गया। तो आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना भाई? ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो, आ जाओ बैठ जाओ भाई, ठीक है? कॉल ऑल मत करो यार, क्या है यार? ठीक है, तो आपका टारगेट क्या है, आपको ये समझना है, ठीक है? तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब इधर पे आप ध्यान से देखो, मैं अब आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता, मैंने आपसे फॉर्म भरवाया था अगर आपको याद हो, राइट? कि भाई आप इस मीटिंग के लिए फॉर्म भरे, है ना? 1 मिनट यार, ये 8 बच्चे एडमिट करने बोल रहे हैं, मैं आपको बाद में एडमिट करता हूं। हाँ, तो यहां देखे भाई, हल्ला नहीं। तो मैंने आपसे पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं बता क्योंकि वो आपका पर्सनल डेटा है, ठीक है? 1 मिनट भाई, हेलो, मैं क्लास ले रहा हूं, प्लीज डोंट कॉल मी। हाँ भाई, चलो तो अब यहाँ देखो भाई, भाई इंग्लिश आती थोड़ी बहुत, हाँ तो यहाँ देखते हैं भाई, स्टैटिस्टिक्स है ना भाई? तो यहां देखो ध्यान से, मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक पूछा था ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ क्लियर आर यू अबाउट योर फ्यूचर करियर पाथ, याद है आपको? एक क्वेश्चन पूछा था मैंने वाला, देखो उसका आंसर मुझे कितने लोगों ने बोला कि 7 या 8, मतलब कुछ बच्चों को पता है भाई कि उनको क्या करना है जीवन में, ठीक है? मतलब दे आर नॉट क्लियर अबाउट कि भाई मेरे को करना क्या भी, है ना? 10 वाले देखो देर आर लिमिटेड, 10 बच्चे बस थे जिनको फाइनल तक कि हाँ भाई मुझे करना क्या है, बाकी मोस्ट ऑफ को अभी अनक्लियर है कि भाई मुझे करना क्या है, देखो लीस्ट क्लियर है, और 10 है जिसको बहुत क्लियर है क्या करना है। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये वाले लोग भी जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते, तो आप चिल रहो, करना रहा है। और रीजन ये है क्योंकि ये वाले लोग हर चीज को एक्सप्लोर करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, मैं इस कैटेगरी का था, मैं हर चीज एक्सप्लोर करना चाहता था, मेरे को साला कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, है ना? लोग बोलते थे भाई तुम ये जिसमें तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो चीज करो, है ना? लोग बोलते थे भाई फिजिक्स अच्छा लगता है, भाई मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, है ना? तो है ना, हाँ, तो अब इससे क्या होता था, आपस में बात नहीं मोनू प्लीज, है ना? तो इसलिए अब मैंने टारगेट क्या किया, तो मैंने बोला यार मैं सब एक्सप्लोर करता हूं, और बिकॉज मैं सब एक्सप्लोर करने लगा तो बेनिफिट ये मिला मुझे कि मैंने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज बना ली अपने लिए। समझ में आ रहा है? तो आपको भी अगर आज के डेट पे क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, और है ना करेक्ट ट्रैक। समझ में आ रहा है? बस अब ध्यान से देखो अपने पास, लेकिन भाई करना तो है जीवन में कुछ कुछ आगे, उसी के लिए आए हैं आज, है ना? तो बहुत आराम से देखना अपन करने के हवाले है, ठीक है? और देखो एक और क्वेश्चन पूछा था, एनी स्पेसिफिक करियर या कोर्स जो आप चाहते हो ज्यादा कुछ, मतलब मैं ज्यादा डिस्कस करूं यहां पे, तो ये है भाई वो करियर जिसमें आप लोगों ने सबसे ज्यादा वोट दिया है। तो एआई रोबोटिक्स को आप देख सकते हो सबसे ज्यादा दिया है, और सीए, ये 2 ऐसे ब्रांचेस हैं जिनमें आप चाहते हो ज्यादा कुछ बताएं, बाकी सब ऊपर नीचे है, ठीक है? चल जाएगा, ठीक है? अब चलो भाई, तो अब मैं यहां पे आपको देख लो अपन करने क्या क्या वाले इधर पे पूरा, एक बार मैं आपको पूरा पाथवे बता दूं अपना क्या क्या रहेगा।
तो बहुत ध्यान से देखो, मैथ्स एंड साइंस के अपन सबसे पहले ब्रांच पे आने वाले, क्योंकि ये बहुत सारों की डिमांड है, हमारी भी जेई की डिमांड, ठीक है भाई। तो मैथ साइंस के बारे में अपन जानेंगे और इसके 15 करियर्स बताएंगे। जिन बच्चों ने मैथ साइंस ले लिया है, आप बहुत ध्यान से देखना इसको। जिनने अभी नहीं लिया या सोच रहे हैं मेरे को मैथ साइंस लेना है कुछ, तो आप जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख लेना। अब भैया अगर मैं मैथ्स कॉमर्स वाला हूं, तो क्या मैं अभी अगले आधे घंटे सो लूं जब तक आप मेरे को मैथ साइंस का बता रहे हो? तो मैं आपको बता दूं, मैथ्स कॉमर्स, मैथ साइंस वाले कॉमर्स की चीजें भी कर सकते हैं और कॉमर्स वाले भी बहुत सारे साइंस की चीजें कर सकते हैं। तो आप समझो भाई, इसका मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, चाहे मैथ साइंस हो चाहे कॉमर्स हो, आपके लिए दोनों चीजें जानना जरूरी है ताकि मैं मल्टीपल चीजें कर पाऊं। इज इट क्लियर भाई एवरीवन? तो आपको जो अच्छा लगे आप अपने लिए लिख लेना। मैं कॉमर्स में भी 15 फील्ड्स बताने वाला जो कि बहुत तगड़ी है। फिर अपन सबको कंपेयर करेंगे तीनों ब्रांचेस को, कौन सी क्या बेटर है। इसके बाद ऐसे करियर्स में आपको बताने वाला जिसमें एआई रिप्लेसमेंट नहीं है, मतलब चाहे कुछ हो जाए इधर पे एआई नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप इन वाले करियर्स पे बहुत ध्यान से ध्यान देना भाई, प्लीज प्लीज। उसके बाद मैं आपको पैसिवली मेकिंग मनी वाले करियर्स भी बताऊंगा, जिसमें आप साइड में रखे पढ़ते पढ़ते भी आप पैसा बना सकते हो, राइट। अगर आपको है कि नहीं यार मैं खुद चाहता हूं, मुझे शर्म आती पापा से बर्गर के पैसे मांगने, तो इन दैट केस भाई, या पेट्रोल के पैसे मांगने भाई, दिस इज द टाइम यू कैन अर्न द मनी, ठीक है भाई। और उसके बाद मैं आपको कुछ फाइनल थॉट्स बताऊंगा अपने, जो अपन कर सकते हैं, और फिर अपने बैच जो अपकमिंग होने वाले उनकी जानकारी, फिर आपका क्विज, और फाइनली आपको एक करियर काउंसलिंग बुक भी मिल जाएगी। उस बुक में आपको हर एग्जाम के बारे में, कब होना एग्जाम, किस वेबसाइट से करना है, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो भाई चलो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैथ साइंस के साथ। जो भी मैथ साइंस वाले हैं भाई, थोड़ा सा आपका टारगेट होना चाहिए कि आप यहां पे ध्यान से देखना भी यहां पे, क्योंकि अब यहां पे आपको चीजें क्लियर रखनी है, और जो जी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब एक बात और भाई, अब ये चालू कब होएगा भाई? एक मिनट रुक जाए। हाँ भाई, भाई सस्ता नहीं यार आएगा। अभी देखो मैं आपको बताऊं, मैं भी अभी चलाना सीख रहा हूं, ठीक है भाई, मैं भी अभी चलाना सीख रहा हूं, ठीक है। हाँ हाँ, तो चलो भाई स्टार्ट करेंगे भाई। सबसे फेवरेट जो सबको अच्छा लगता है वो है कि मैथ साइंस करके हमें करना है इंजीनियरिंग, राइट। तो ये है भाई इंजीनियरिंग करने का पूरा रोड मैप, है ना। आपको यहाँ पे विजिबल है ये वाला रोड मैप, एक बार देखो। इज इट क्लियर? सभी को दिख रहा है? आपको दिख रहा है पीछे? सारा कुछ दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो भाई, मैं आपको बता दूं मेनली, अब आपको हम बताने क्या क्या वाले, बहुत ध्यान से देखना। ये हम आपको हर चीज के बारे में 3 चीजें बताएंगे ना। एक बार यहां पे देख लो, पहले अपन इसको नॉर्मल देख लेते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इसमें करने क्या क्या वाले हो। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हो, विच इज इन ह्यूज डिमांड, तो आपको बनाने रहेंगे भाई सॉफ्टवेयर, मशीन्स, एप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह। ये सारी चीजें में अगर आपको इंटरेस्ट आता है बनाने, कि मुझे सॉफ्टवेयर बनाने हैं, मुझे मशीन्स बनानी, मुझे एप्स बनाने हैं, इन दैट केस भाई आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है। रोड मैप क्या है? बहुत सिंपल है, आपको पीसीएम लेना पड़ेगा 11th-12th में। उसके बाद आप जेई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, जो आईआईटी का एक मेंस एडवांस पेपर होता है। इसके बाद भाई आप बीटेक करो, कुछ स्किल सीखो जैसे कोडिंग वगैरह, और फिर इंटर्नशिप लेके जॉब कर लो। ये है भाई आपका पूरा पाथ। एग्जाम्स देख लो, आपको मेंस, एडवांस और ये बिटसेट और वीआई ट्रिपल, आपको सारे एग्जाम्स की डिटेल्स भी यहां मिल जाएगी, है ना। इसके अलावा टाइम देख लो, आपको लगने वाला है गाइस 4 साल फॉर क्रिएटिंग ऑल द थिंग, आपकी पढ़ाई के लिए। एंड फाइनली आपका सैलरी रहेगा, मैं 3 लाख से चालू किया था अगर आपको याद हो, है ना। मेरी पहली सैलरी इंफोसिस की थी, एंड मैंने 3 लाख के साथ स्टार्ट करा था, और यहां पे 25 लाख तक का आपका पैकेज हो सकता है। ये स्टार्टिंग पैकेज है, ठीक है भाई। अभी मैं आपको बता दूं, मैं वेरी ऑनेस्ट हूं, एआई के आने के बाद बहुत सारे पैकेजेस घट गए, ठीक है। बहुत सारे भाई, दरवाजे लगा दो, है ना, एसी चल रहा है, ठीक है। एआई के आने के बाद यार बहुत सारे पैकेजेस घट गए हैं। जो भी बंदों की सैलरी बहुत ज्यादा थी ना, अभी या तो उन्हें कंपनी ने निकाल दिया है, या उनसे बॉन्ड भरवाया कि इफ यू वांट टू वर्क विथ अस, आपको भाई साहब कट करना पड़ेगा अपना पे स्केल। दिस इज द ट्रुथ, ठीक है। इस वजह से अभी जो इश्यू आए हैं वो ये आए हैं कि एआई के आने से जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनने अपने पैकेजेस को कट शॉर्ट कर दिया, कम कर दिया। तो अगर आप लोग की इच्छा थी कि भाई मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है, मैंने सुना है पैकेज 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, आपके टाइम तक भाई वो कम हो चुका है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो अपन को करना क्या, अपन को एआई को इन्वॉल्व करके चीजों को सीखना है। बताओ भाई, किसी को डाउट है इस वाली चीज में? तो आपका पहला करियर है भाई, कौन सा भाई? आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग करो, सीएसई या कोई भी ब्रांच से आप लेके कर सकते हो। ये किसी को इंटरेस्ट है भाई तो आप ये लिख लेना।
ठीक है। नेक्स्ट करियर की बात करूं, सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब देखो भाई, इंजीनियरिंग में हर डिग्रीज आती है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सब कुछ आता है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ वो पैकेजेस जो तुम जितने भी सुने हो ना, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर के हैं, मतलब आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर फील्ड में अगर जाए, मतलब सिर्फ टारगेट आपका सीएस का। मैं बता दूं, मेरे को 9-10 तक कंप्यूटर कुछ नहीं बनता था, 11-12 भी मैंने कंप्यूटर कुछ नहीं बनता था, और मैं डरता था। जैसे ही मेरे को 9 में ऑप्शन मिला कि भाई तुम्हें कंप्यूटर लेना है या फिजिकल एजुकेशन, मैंने फिजिकल एजुकेशन लिया था, ठीक है। क्योंकि मेरा टारगेट था भाई कि मेरे को कंप्यूटर आती नहीं थी समझ में, टीचर लिखता था 10 CLS, 20 इनपुट, 30 इनपुट, 40 इनपुट, समझ में ही नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है ना। और फिर फाइनली एंड। ऐसी तुम लोग को भी हो सकता है, कुछ के सिर के ऊपर से गई HTML, भाई क्या करवा रहे हो या कुछ, है ना भाई। तो ये चीज शॉर्ट आपको बता रही कि तुम्हें भाई कोडिंग में तो इंटरेस्ट नहीं है भाई, ठीक है भाई। तो ये है वो सॉफ्टवेयर, अगर आप चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको इसका बताऊं पूरा पाथ, तो आप ध्यान से देखो, आपको यहां पे अगेन कोडिंग, एप्स, वेबसाइट्स वगैरह बनानी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड आपको चीजें बनानी है, बहुत ही चिल है। कोडिंग आप 11th में स्टार्ट कर सकते हो, पाइथन, जावा जो भी लेते हैं आपके स्कूल्स में सिखाएं। पर्सनली अगर आप अपना मेंस एडवांस की तैयारी करना चाहते हो तो आप कंप्यूटर अभी मत लेना, फ्री एडवाइस, क्योंकि उसको लोगे तो आपको उसको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो आप अभी फिजिकल एजुकेशन टाइप का सब्जेक्ट ले लो, ताकि आपके परसेंटेज भी बने 12th में। और सेकंड भाई कि आप अपने मेंस एडवांस पे तैयारी करो। जैसे ही तुम कॉलेज में आओगे ना, ये सारी चीजें फिर से सिखाई जाती हैं जीरो से, तो अभी सीख के कोई फायदा तो है नहीं। और उसके बाद भी 12th के बाद तुम्हारे पास 4 महीने का गैप रहता है, जब तुम्हारे कॉलेज स्टार्ट होते हैं, तो वो 4 महीने में आप कोडिंग सीख लेना। जावा लास्ट ईयर भी सिखाई गई थी, यहां पे मैंने सिखाई थी लास्ट ईयर, 2-3 महीनों में बच्चों ने सीख लिया था जो कॉलेज जा रहे थे, तो आप तब सीख लेना भाई। तो अभी अननेसेसरली सीखने का प्रेशर मत लेना, ठीक है। मैं बहुत सारे डाउट्स अपने सेशन में कवर कर लूंगा जो भी मेरे पास आए हैं बच्चों के, तो आप बहुत ध्यान से सुनना, और इसी के बेसिस पे फिर आपका एक क्विज भी रहेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो। फिर आपको, अगर आपको इसके बाद आप बीटेक वगैरह कर सकते हैं, बीसीए आपके कॉमर्स वालों के लिए मैं वहां पे बताऊंगा, बट आप बीसीए भी कर सकते हैं ऐसा मैथ साइंस लेके। बीटेक करो, फिर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाओ। गिटहब करके एक प्रोफाइल होती है, जैसे आपका अपना भाई, अपन किसी बंदे को भी झांकना रहता है तो अपन उसका सोशल मीडिया खोलते हैं, है ना, अपन उसका सोशल मीडिया देखते हैं भाई बंदा है कैसा, करेक्ट। कंपनी वाले गिटअप प्रोफाइल देखते हैं कि भाई इस बंदे ने कुछ कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो आप भी गिटअप, जो भी मैथ साइंस लेंगे, आपको वेरी सुन गिटअप के साथ आप इंट्रोड्यूस हो जाओगे। फिर आप इंटर्नशिप्स करो और फिर जॉब वगैरह करो, है ना। अगेन देखो, इसके लिए एग्जाम्स है, सीयूईटी या कॉलेज एग्जाम्स, ठीक है। टाइम है 3 to 4 years, और अगेन पैकेज देख लो 4 से 20 लाख के आसपास है। समझ में आ रहा है भाई। ये जो भी पैकेजेस मैं बता रहा हूं भाई, ये आपके ईयरली पैकेजेस है, ये मंथली पैकेजेस नहीं है ना। नहीं तो आप इमेजिन करो भाई कि ईयरली में बढ़िया है, ठीक है। तो भाई 2 करियर्स बताए, पहला आप इंजीनियरिंग करो, नॉर्मल कोई भी इंजीनियरिंग। दूसरा आप करो सॉफ्टवेयर। अगर भाई आप मैथ साइंस ले रहे हो तो एम तो बनाओ यही वाली इंजीनियरिंग का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। भाई बहुत डिमांड रहेगी आपकी, बाकी जगह, बाकी के कंपैरिजन में भाई इसी में डिमांड है, ठीक है। तो कोशिश करना आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आओ। अगली है भाई एआई। एआई सभी ने सुना है भाई, दिस इज द मोस्ट, अभी मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा इसका यूज है, डिमांड है। अगर आप में से कोई करना चाहता है तो एआई में जाओ। एआई, मशीन लर्निंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एक ग्रोथ करियर। अभी आप इसको एक और जगह देखोगे जब मैं आपको बोलूंगा एआई प्रूफ वाले जो करियर्स हैं, तो आप ये वाले करियर में आ सकते हैं। यहां पे अगर आप देखो रोड मैप, अगेन पीसीएम लेना है आपको, बीटेक करना है, पाइथन, बस आपको एक पाइथन करके लैंग्वेज है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से सीखना है। पाइथन अगर तुम्हारी तैयार हो जाएगी तो तुम बहुत बढ़िया से कर सकते हो। एग्जाम्स अगेन जेई आपको देना है, 4 साल का है। इसमें देखो 10 से 40 लाख ये आपका स्टार्टिंग पैकेज है गाइस, ठीक है। तो जो मैथ साइंस लेने वाला है, ये आपके लिए एक अच्छा करियर है। आप चाहो तो ये अपने लिए नोट डाउन करना। आपको किसी भी चीज का पाथवे चाहिए, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, बट आपको एक करियर्स के नाम याद में रखने कि भाई मैंने को ये चीज चाहिए, है ना। और इसमें जो काम का लग रहा है आप अपना लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई डेटा साइंटिस्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और अगेन हाईली डिमांडिंग कोर्स है। जो भी चाहता है भाई कि मैं थोड़ा ये सब डेटा क्यूब विजुअलाइज, आप देख रहे हो भाई रोज कितने लोग इंस्टा पे पोस्ट डाल रहे हैं, कितने व्हाट्सएप पे मैसेजेस हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। अब आप इमेजिन करो इन डेटा से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालो, है ना भाई। जैसे अगर मैं आपको देखूं तो भाई, जैसे गूगल को अपन क्या बोलते हैं भाई, जैसे मेरे को मेरी कोचिंग का प्रमोशन करना है तो मैं क्या बोलता हूं भाई, मैं चाहूंगा कि इस दमोई नाका के आसपास के 5-6 किलोमीटर में जितने भी बच्चे हैं उन तक बस ये एड्स पहुंचे। बताओ, अगर मैं यहां से गौरी घाट के बच्चे को ऐड दिखाऊंगा अपनी कोचिंग का, कोई फ्रूटफुल है क्या वो मेरे लिए? नहीं है, क्योंकि भाई वो बंदा गौरी घाट से यहां तक कभी नहीं आ पाएगा, राइट।
तो इसीलिए अब ये जो डेटा, गूगल के पास ये डेटा कैसे आया कि भाई यहां पे बच्चा रहता है, ये इस रेडियस में, तो आपके पास आ सकता है। इसको कहते हैं डेटा से कैप्चर करना काम काम की इंफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड भाई डेटा साइंटिस्ट। तो अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है भाई, अंत में बहुत तेज डिमांड है इसकी, 3 से 4 साल लगेंगे आपकी पूरी डिग्री कंप्लीशन में। अगर ये मैथ साइंस वालों के लिए सब कुछ है। और इसका पैकेज आप देखो 6 से 25 लाख के आसपास आपका पैकेज रहेगा। अगेन ये स्टार्टिंग पैकेज है, ठीक है। और आप 25 लाख मान लो, आप खुद सोचो, आप 25 लाख मतलब महीने के 2-2.5 लाख आप कमाओगे, क्या बुराई भाई स्टार्टिंग में। एनी डाउट एनीवन? तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है भाई साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी जिसका इंटरेस्ट है, हाँ बोलो। हाँ, एनालिसिस दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। अगला देखो भाई साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी अगर आपको है भाई हैकिंग वगैरह, आपको पता है आजकल हर कंपनी को चाहिए भाई कि हम हैक ना हो, है ना, हमारा डेटा रहे यहाँ पे, राइट। एवरीवन वांट्स कि भाई डेटा हैक ना हो। तो हर कंपनी को आज की डेट पे अगर आप चाहते हो डिमांडिंग करियर साइबर सिक्योरिटी, मैं आपको वो करियर बता रहा हूं जो कि बहुत ही खास है भाई, मतलब ये टॉप 15 आप इनमें से किसी को भी कर लोगे, अच्छा आपका शॉर्ट है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में क्या रहता है भाई, साइबर सिक्योरिटी में आपको जो भी कंपनीज है उनको प्रोटेक्ट करना, उनका डेटा लीक ना हो। अगर डेटा लीक हो जाएगा तो भाई कंपनी लॉस में आ जाएगी। तो कंपनी का टारगेट क्या रहता है भाई कि हमको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स दे दो ताकि भाई वो हमारे डेटा को बचाएं। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, अगेन गाइस इन सब में आपको कोडिंग लैंग्वेजेस चाहिए, आपको पाइथन, आपको जावा, ये सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। अगेन देखो इसका भी पैकेज आप देखो 30 लाख तक भी है भाई। मैं आपको लेटेस्ट डेटा बता रहा हूं एकदम, अभी जो जॉब जॉब पोर्टल वेबसाइट्स हैं, कई सारी वेबसाइट्स हैं, मैंने वहां से सारे डेटा फेच करे हैं। और ये रिसेंटली कल ही मैंने सारा डेटा फेच किया है, तो ये आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है अभी, ठीक है। अगला देखो भाई रोबोटिक्स इंजीनियर, जिसका मन है भाई रोबोटिक्स वगैरह में जाना। अगेन भाई आप रोबोटिक्स इंजीनियर बहुत तगड़ी है जिसमें आप रोबोट्स वगैरह बनाते हो। और आपको पता है आजकल कितनी मशीनें चल रही हैं भाई जो रोबोट बना रही है। गाल गोटिया यूनिवर्सिटी, पता ही होगा कॉन्सेप्ट, है ना भाई। तो आपका टारगेट क्या है, आप भी ऐसे बहुत सारे रोबोट्स बनाओ, इसकी भी तगड़ी डिमांड है। और देखो इसमें भी क्या है भाई, जेई आपको निकालना है, 4 साल का कोर्स है, अगेन 6 to 25 lakhs। आप ये सारी फील्ड्स के नाम अच्छे से लिख लेना भाई, ठीक है। अगला देखो एरोस्पेस। बताओ एरोस्पेस का मतलब क्या लग रहा है भाई, स्पेस से रिलेटेड है ना भाई। मतलब आपको कुछ डिजाइन सिस्टम्स बनाने हैं, टेस्टिंग टेक्निक्स करनी है ना, ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो आप ये कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट वगैरह आपको बता दूं, एक हमारी स्टूडेंट है, ठीक है, वो भी आपको आने वाली इस साल अभी मई में आएंगे भाई, उसका भी हम लोग काउंसलिंग सेशन रखेंगे, अब सब हम लोग करेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये सारे सेशन सब अपने लिए रिकॉर्ड होंगे। और जो भी बच्चे ग्रुप पे हैं, आप सबको हर हर सेमिनार के पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप अपन सब स्टूडेंट जो हमारे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, ये लड़की अभी जो है ये एयरक्राफ्ट में ही है, एरोस्पेस में ही है, तो अभी ये बाहर है, राइट। बट ये अभी आने वाली इसरो में, अभी शी इज वर्किंग एट इसरो, तो वो आएगी आप लोग से और आप लोग उनसे भी इंटरेक्ट कर सकते हो, सभी लोग, है ना। तो जो जो करियर्स आप चाहते हो सारे लोगों के अपन ने, जितने भी मैक्सिमम बच्चे हैं, मैंने मैक्सिमम से बात भी करी। मैंने बोला इस साल मैं चाहता हूं, मेरा प्लान है मैं बहुत सारे सेमिनार्स करूं और वहां पे मैं सारी चीजें बच्चों को बताऊं, उनसे लाइव इंटरेक्शन, मतलब वो भी बैठे रहेंगे, मैं भी, और अपन हम दोनों क्वेश्चन करेंगे और आप लोग भी फिर इंटरेक्शन कर सकते हो जो भी आपके डाउट्स है। 1 आवर के अपन सेशन रखा करेंगे, ठीक है, और आप उसमें आ सकते हो, ठीक है। अगेन भाई नेक्स्ट है भाई, ये देखो इसरो या डीआरडीओ साइंटिस्ट। अगर आपका मेन है, एम है कि आपको साइंटिस्ट वगैरह कुछ बनना है तो आप ये कर सकते हो। इसमें भी देखो सेम कॉन्सेप्ट है, आपको पीसीएम लेना है, बीटेक करना है, फिर गेट एग्जाम। आपको याद है मैं बोलता हूं मेरा फ्रेंड ऑल इंडिया रैंक 1 वो इसी एग्जाम में आया है, गेट में। तो गेट इज वन ऑफ द एग्जाम। मान लो अगर आप बीटेक करते हो और अभी आपका आईआईटी में नहीं होता है, सपोज करो आपकी बहुत पीछे रैंक आई और आप आईआईटी में नहीं जा पाए, जैसे वो नहीं जा पाया था, वो एनआईटी लेकिन टॉप पे चला गया, तो उसने एम क्या बनाया कि भाई मैं फिर से एक और बार दूंगा एमटेक, मास्टर्स करने के लिए मैं आईआईटी जाऊंगा। तो उसने देखो गेट का पेपर दिया, वो मास्टर्स करने आईआईटी चला गया। समझ में आ रहा है? तो वो आपका टेक है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। अगेन भाई ये 4 से 6 इयर्स लगते हैं क्योंकि बच्चे बहुत फेल होते हैं इसमें, है ना भाई, इसलिए वो कभी कभार खिंचता चला जाता है। जैसे मेरा जो फ्रेंड है अनमोल, उसने 6 साल में इंजीनियरिंग करी है पूरी, है ना, हम लोग ने 4 साल में करी है, उसने 6 साल। आप फेल होते जाते तो उसमें क्या है, वो एक्सटेंड होता जाता है, तो 6 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। अगेन 10 से 15 लाख, इट्स इज अ गुड पैकेज। नेक्स्ट है भाई रिसर्च साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का एक सब फील्ड अगर आपको लग रहा है जो रिसर्च करता है, बस ऊपर वाला क्या करेगा, वो मशीनें बनाएगा और करेगा चीजें, लेकिन ये क्या कर रहा है, हाँ मतलब भाई मशीनों में अपग्रेड करेगा या कुछ करेगा।
इसका टारगेट है सिर्फ नई चीजों को रिसर्च करना कि भाई कैसे हम नई चीजों को रिसर्च कर सकते हैं। ये आ गया आपका रिसर्च साइंटिस्ट। ठीक है, सेम प्रोसेस है अगेन, हर एग्जाम के बारे में आपको मैंने काउंसलिंग बुक में ऐड कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहां मेरा टारगेट आपको बस सारी चीजों को बताना डिटेल। अब आपको बस जो अच्छा लगे उसको लिख लो। क्या अभी अपने 20 ब्रांचेस है, 20 को कट डाउन करके 4-5 में आ जाओ, फिर 4-5 का जो करियर चाहिए वो मैं आपको पर्सनली भी बता दूंगा। ठीक है, और देखो हल्ला नहीं। नेक्स्ट है भाई डिफेंस, जिसको थोड़ा इंटरेस्ट है भाई एनडीए वगैरह में, तो आप ये डिफेंस वगैरह कर सकते हो। इसमें आपको आर्मी, नेवी, एयर फोर्स ऑफिसर सब चीजों में आप जा सकते हो, है ना। अगेन देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप पीसीएम लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एनडीए के लिए प्रिपेयर करो, बट इसमें टफ रहता है थोड़ा सा मेडिकल निकलना, है ना। मेरे खुद जो मेरा कजिन भाई है, सग्गा भाई, उसका मेडिकल बस नहीं निकला था, बाकी भाई सब हो चुका था। सग्गा भाई मतलब कजिन भाई, है ना भाई, सॉरी। हाँ 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 हाँ, विरोध नहीं भाई, सग्गा मतलब कजिन भाई, कजिन भाई भाई। भाई बच्चे विरोध में आ गए भाई, एक ही भाई तुम्हारा देखा है भाई हमने। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो बस तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरव्यूज भी देने पड़ते हैं और फिर आपकी ट्रेनिंग होती है। बट अगेन ये बहुत ही तगड़ा करियर है अगर आपको जाना। अभी आप में से किसी को पायलट वगैरह में इंटरेस्ट है भाई, अगेन आप ये कर सकते हो। मतलब आप सोचो, मैंने पीसीएम लिया है बट मैं कितने सारे करियर्स को एक्सप्लोर कर रहा हूं, राइट। ये देखो पीसीएम भी अगर आप लेते हैं आपकी 1 to 3 lakhs पर मंथ की सैलरी रहती है ना भाई, डिपेंडिंग ऑन आप कितने आवर्स की फ्लाइट ले रहे हो, है ना, आपका आवर्स काउंट होता है उस हिसाब से आपके रहते हैं। आप पीसीएम ले सकते हो, फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करो, फिर ये एग्जाम्स होते हैं, ये सारी लिस्ट, सारे एग्जाम्स का रोड मैप मैंने आपको दे दिया है। तो आप ये सारी चीजें, और फिर आपको सीपीएल लाइसेंस लेना पड़ता है ताकि आप चलाने योग्य हो। ठीक है भाई, तो अगेन ये बहुत तगड़ा है। नेक्स्ट है मर्चेंट नेवी, अगर आप में से किसी को नेवी में इंटरेस्ट है, लेकिन सिर्फ नाव में आपको घूमना है 6 महीने। हाँ भाई, अगर आपका इंटरेस्ट है, हाँ, आप गौरी घाट में भी जा सकते हो भाई, वेरी गुड, है ना। लेकिन हाँ, इसमें इसमें क्या रहता है, बात हाँ, इसमें आप 6 महीने, भाई बात नहीं, 6 महीने भाई साहब आपको काम रहेगा और 6 महीने आप छुट्टी मनाओ। मतलब आपको जो करना करो, आप घर आ जाओ, आपको वीकेंड, और आपको वो बच्चे 6 महीने का भी पेमेंट मिलेगा। समझ में आ रहा है भाई, मतलब आप काम करते हो सिर्फ 6 महीने, बट मैं आपको बता दूं, ये जो 6 महीने आप काम करोगे वो 6 महीने आपको सिर्फ पानी के बीच में रहना। मतलब आप जब दीवार खोलोगे या दरवाजा खोलोगे पानी दिख रहा है सामने, करेक्ट। हाँ भाई, तो यहां देखो, थोड़ी आपकी सैलरी इसमें अगेन 30,000 to 1.5 lakhs पर मंथ है। तो अगर आपका एम है तो आप ये कर सकते हो भाई। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर, अगर आप में से किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी डिजाइन वगैरह बना लेते हैं, रहन दो। हाँ, तुम्हारी ड्राइंग हमने देख ली है ना भाई। बट हाँ, अगर आप चाहते हो तो ये वाला भी एग्जाम दे सकते हो। इसके लिए आप प्रिपेयर फॉर नाटा करके एग्जाम है, 3 to 8 lakhs का पैकेज है। नेक्स्ट है भाई गेम डेवलपर, अगर आपका गेम में बहुत इंटरेस्ट है तो ध्यान से, गेम खेलना नहीं है, गेम को डेवलप करना है। समझ में आ रहा है। तो अगेन इसके लिए कोडिंग लैंग्वेजेस C# और C++ यूज होती है, और अगर आप मैक के लिए या आईफोन के लिए बनाना चाहते हो तो यूनिटी करके लैंग्वेजेस है, आपको वहां से पढ़ना पड़ेगा वो वाली। ठीक है, नेक्स्ट है भाई डिजिटल मार्केटिंग, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। इनफैक्ट ये वाली जो आप करना है ना, ये वाली जो है करियर, ये आप पैरेलली अभी 11th में भी कर सकते हो। तो वही जो मैंने आपको ना पैसिव इनकम वाला, दिस इज वन ऑफ द करियर। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, डिजिटली आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट करो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ही मेरी कोचिंग को मार्केट करना है, 10 लोगों तक पहुंचाना है, तो मैं डिजिटली यूजिंग फोन और लैपटॉप मैं इसको मार्केट करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, अगर आप चाहते हो तो आप इसमें 11th-12th में ही अपने बेसिक स्टार्ट कर दो पढ़ना। आपको जब भी टाइम मिले आधे घंटे आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में देखो। आपको हर कोर्स के, ये म्यूट करो भाई ऑनलाइन जो भी अनम्यूट किया है, आप हर कोर्स की लिंक्स भी मांग सकते हो, मेरे पास सारे कोर्सेज है, फ्री में आप पढ़ सकते हो उनसे। और फिर आपको लगे कि नहीं यार मुझे इसमें और ज्यादा एक्सेल करना है, तो इन दैट केस आप इसमें डिटेल कर सकते हो। ठीक है, अगेन आप बहुत सारे सोशल पेजेस, आप एक बार डिजिटल मार्केटिंग सीख गए तो आप क्या करो, आप जाओ गूगल पे और देखो कौन सी ऐसी शॉप्स है जिनकी कोई वेबसाइट्स नहीं है, आप उनके लिए वेबसाइट्स बना दो।
ठीक है, आपको लग रहा है भाई ये कौन सी ऐसे लोग हैं जिनको भाई उतना ज्यादा इनका ब्रांड डील्स नहीं है, इनका ऑनलाइन उतना ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है, तो आप उनको बोलो भाई मैं आपके बिजनेस को एमर, जैसे अपना एमर्स का पेज है, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस के पेज नहीं है, आप उनके लिए हेल्प करो पेज बनाने, क्योंकि वो लोग टेक सेवी है नहीं इतने, उनको ये सब बनता नहीं है, अगर आपने उनकी हेल्प कर दी दे विल पे यू। समझ में आ रहा है? तो ये एक ऐसा करियर है भाई जो आप लोग आज से भी कर सकते हो, एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी, है ना भाई, डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं आता हूं भाई कॉमर्स के कुछ फील्ड्स के बारे में, साइंस के जो मैंने आपको फील्ड बताया इनमें आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो, ठीक है, साइंस में आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको आ रहा हूं कॉमर्स में, तो बहुत ध्यान से देखो, कॉमर्स वाले जो भी लोग हैं जिनका मेनली इंटरेस्ट है, हाँ हाँ हाँ, ज्यादा खुश, ज्यादा, हाँ भाई ज्यादा कुछ नहीं हो, तुम्हारे बजट के बाहर है ना भाई, लेकिन आप देखो, हाँ मैं आपको देख लूं, यहां देखो, कॉमर्स का मतलब होता है सीए, मोस्ट ऑफ का टारगेट है भाई कॉमर्स मतलब सीए करना है। मैं आपको बता दूं, ये जो मैडम है आपने ने शार्क टैंक में देखा होगा, कहो है ना, ये नमिता थापर, इनका 600 सीआर का टोटल इनका वो है भाई, है ना भाई, पोर्टफोलियो। आप देख सकते हो ये मैडम सीए है, लेकिन देखो सीए है बट वो सीए नहीं कर रही है, वो सीए बन गई है, बट व्हाट शी इज डूइंग, शी इज रनिंग अ बिजनेस, वो बिजनेस चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं अगर आपने आपने सोचा भाई मैं सीए कर रहा हूं तो सीए का मतलब यार मुझे सीए वाली जॉब करनी है या कुछ, ठीक है, नहीं, आपको सीए बन के देखो उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, और आज मैं आपको बता दूं उस, हाँ मैं आपको बता दूं, आज वो सीए बन गए हैं, उसके अंडर अभी इतने सारे लोग काम कर रहे हैं जो आईआईटीएंस है या जो एनआईटीएंस है। तो सोचो भाई, मतलब एक कॉमर्स वाला बंदा जॉब्स कितनी क्रिएट कर सकता है और कितने आईआईटीएंस या एनआईटीएंस को अपने अंडर काम करवा सकता है। दिस आई वॉन्ट यू टू शो। देखो बोट, आपने सुना होगा अमन गुप्ता भाई, 720 सीआर, ठीक है, हाँ, तो तुम खुद देखो भाई, ये, हाँ, और देखो बस, ये जो है ये राकेश झुनझुन वाला, क्या भाई, अच्छा धुरंधर वाले देख रहे हो क्या भाई, हाँ, तो तो ये आप इनका पैकेज देखो भाई, इनका टोटल भाई, क्या ऑनलाइन में, ऑनलाइन में आवाज कट रही है क्या भाई? नहीं सही है, हाँ गाइस एक मिनट बस रुकना, हाँ चलो भाई अब आगे देखो, तो यहां पे देखें, बस भाई बस, तो अब यहां देखो, तो सीए, ये सारे जो भी मैंने आपको दिखाया ये सब सीए हैं, बट देखो इनने अपना सीए प्रोफेशन छोड़ दिया, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड प्रोवाइडेड करियर्स। तो आप खुद देखो भाई, जो बंदा ने एक बार डिसाइड करा मुझे सीए करना है, बट उनने आगे जाके सीए बन गए, बट वो सीए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उनने उसके थ्रू बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर ली। तो अगर आप सीए करते हो तो आपका दिमाग इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो बिजनेस खड़ा करने की सोच सकता है, एंड सी दीस आर द पर्सन। अब सोचो, आपको नहीं लगता है भाई वो कितनी कंपनीज, कितने ऑनलाइन कॉलेजेस में आते होंगे कंपनीज में, और फिर वो वहां से हायरिंग करते होंगे, सोचो कितने इंजीनियर्स वगैरह जो आज इतने आईआईटीज एनआईटीज में आज इनके अंडर एक जॉब कर रहे हैं। सी यू हैव टू बिकम लाइक दैट, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं इतने लोगों को जॉब प्रोवाइड करूं। और देखो भाई कॉमर्स में भाई, अगर आपने सुना लॉयर्स भी बहुत तगड़ा पैसा बनाते हैं, ये लॉयर है एस नारिमन, है ना भाई, इनके आप देखो 15 से 20 लाख की पर हियरिंग कॉस्ट है। अब आप समझ रहे हो एक दिन में 3 से 4 हियरिंग्स भी होती हैं, तो सोचो भाई इस बंदे का पर डे की कमाई कितनी है। हियरिंग्स हो ना, मतलब उसको आके बस दो अपना आंसर देना भाई, हाँ भाई, बस फैसला करने का बताओ कितना पैसा बना रहे भाई, ये तो ठीक है, इनका तो देखो भाई 25 से 1 सीआर ये पर हियरिंग का लेते हैं। अब आप इमेजिन करो, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें इन्हीं ने अपना फैसला दिया था, समझ, इन्हीं बंदे ने, तो आप देख सकते हो भाई इनका कितना ज्यादा है। तो
मैं यहां पे थोड़ा सा आपको कॉमर्स के रिगार्डिंग यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कॉमर्स क्यों आज के डेट पे अच्छी ब्रांच है। द रीजन है, सबसे पहला भाई, यू डोंट नीड एनी प्रीवियस नॉलेज। देखो ये मेरा भी एक पेन पॉइंट था कि मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरी उतनी तेज नहीं थी 9-10 की, राइट। तो वो मेरा एक पेन पॉइंट था और उस वजह से जब मेरे को इश्यू आया 11 में मोशन चैप्टर वापस से आया तो मुझे दिक्कतें चालू हो गई क्योंकि मेरा वो मोशन उतना क्लियर नहीं था, राइट। तो अगर आप चाहते हो भाई मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं, मेरा जो पास्ट गया गया, तो भाई आप कॉमर्स लेके पुराने की कोई टेंशन नहीं लो, एक नई चीज शुरुआत करो। कॉमर्स में आपको कुछ भी नहीं आता हो, यू आर गुड, मतलब आप एक नया करियर स्टार्ट कर रहे हो। सेकेंड भाई, यू डोंट हैव वेरी हाई कंपटीशन। जो भी होशियार बच्चे थे उनने टारगेट क्या लिया भाई, हम तो मैथ साइंस ले रहे हैं। आप भी देखना आपके स्कूल में मैथ मैक्सिमम होशियार सब मैथ साइंस लेंगे, भाई तुम्हारा आधा कंपटीशन वहीं कम हो गया। समझ में आ रहा है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों ने मैथ साइंस ले लिया, होशियार वालों ने सबने। तो अब जो कम बच्चे हैं वो अगर उतनी ही इक्विवेलेंट मेहनत कर ले मैथ साइंस वाली, तो भाई साहब वो तो फोड़ देंगे क्योंकि उनका कंपटीशन ही बहुत कम लोग हैं। समझ में आ रहा है भाई। तीसरा बेनिफिट भाई, यू आर नॉट गोइंग वेयर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज गोइंग। भाई ये बहुत तगड़ी बात है, आप देख लेना आपके स्कूल में मैथ साइंस के ज्यादा सेक्शन मिलेंगे, कॉमर्स के कम मिलने वाले हैं, राइट। ठीक है, हाँ। तो बहुत सारे स्कूल्स में साइंस ज्यादा रहेंगे, कॉमर्स के कम बच्चे रहेंगे। द रीजन इज साइंस में भीड़ है बहुत ज्यादा, कॉमर्स में भीड़ ही नहीं है। तो आपके लिए एक चांस बढ़िया हो जाता है कि भाई यहां पे अगर मैंने मैथ साइंस वाली मेहनत कर ली तो भाई तुम्हारे को 101% तुम्हारे चांसेस है सब निकल जाएगा। लेकिन आप मैथ साइंस लेके 100% मेहनत करते हो उसमें भी चांसेस नहीं है क्योंकि भाई तुम्हें नहीं पता तुमसे कॉम्पिटिटर कितनी पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, चौथा बेनिफिट भाई है ना, मैंने 6 बेनिफिट लिखे थे यहां पे, 6 से 7। चौथा, पीपल हु स्टडी मैथ्स और साइंस लाइक इंजीनियर डॉक्टर एक्सेट्रा दे कैन वर्क अंडर यू। बताओ, इसका मैंने अभी आपको प्रूफ भी दिया भाई। कई सारी कंपनीज हैं जो कॉमर्स वाले चला रहे हैं, वो हेड है वहां के, एंड इंजीनियर्स डॉक्टर्स आर वर्किंग अंडर देम। तो सोचो तुम किस लेवल का सोच सकते हो, राइट। अगला भाई, फिफ्थ, मार्केटिंग। भाई ध्यान रखो, कॉमर्स ये जिससे मार्केट होता है। भाई मैंने बहुत तगड़ा प्रोडक्ट बना लिया, ऐसे साइंटिस्ट मैंने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, लेकिन वो प्रोडक्ट कोई देखने ही खरीदने ही वाला नहीं है क्यों, लिमिटेड लोग हैं, मैं मार्केट ही नहीं कर पा रहा अपने प्रोडक्ट को, तो भाई साहब कोई काम का नहीं है। तो मार्केटिंग के लिए भी भाई कॉमर्स वाले लोग यूज में आते हैं। नेक्स्ट है भाई फाइनेंशियल नॉलेज। देखो भाई मैं कह रहा तुम्हें चाहे कुछ हो जाए, तुम्हें अपने मनी को काम पे लगाना, तुम्हें स्टॉक मार्केट या कहीं पे इन्वेस्टमेंट सीखनी होगी, एंड दैट इज अ कॉमर्स सब्जेक्ट। तो सोचो भाई, है साइंस वाला, मतलब साइंस वालों को भी भाई एक ऐसी स्किल तो सीखनी पड़ेगी जो कॉमर्स की है, एंड जो हम सब ने सीखी, हमने भी सीखी है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम लोग लाइफ टाइम तक 50-60 साल भी अपन को काम करना पड़ेगा। क्यों काम करने नहीं जाएंगे भाई, दुकान बंद है आज, तो लो भाई पैसा ही नहीं आ रहा। तो अपन को कुछ ऐसा सोचना है कि भाई दुकान बंद भी हो तो भी पैसे तो आ रहे हैं। वी हैव टू मेक दैट करियर। समझ में आ रहा है भाई। और भाई लास्ट 7 पॉइंट है कि ये बहुत तगड़ा पॉइंट है कि जैसे योर चिल्ड्रन नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, दे स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू हैव लेफ्ट द बिजनेस। बहुत तगड़ी बात है भाई। मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके जो बच्चे होंगे वो आप ही का बिजनेस का वो आगे बढ़ाए या कुछ, तो उनको हमेशा जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो मैथ साइंस वाले बच्चे है ना भाई, प्रोफेशनल जो रहेंगे, उनमें बताओ, उन लोग पहले खुद जावा लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज खुद सीखेंगे, ऐसे उनके बच्चे फिर सीखेंगे खुद, और फिर वो भी कहां से स्टार्ट कर रहे होंगे, जीरो से। दिस इज द प्रॉफिट। तो अगर आप कॉमर्स लेते हो और अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके जो आप बच्चे रहेंगे उनको जीरो से स्टार्ट नहीं करना, उनको वहां से करना है जहां से तुमने छोड़ा है। ठीक है भाई। तो दिस इज द प्रॉफिट ऑफ यूजिंग अ बिजनेस। बाकी अब आपकी चॉइस है। अब अगर अगेन मेरे पास दो इधर पे कॉलम्स आएंगे, कहेंगे मैथ्स कॉमर्स और प्लेन कॉमर्स। मैं यहां पे आपको बता दूं, इसमें इसलिए इतना टाइम लग रहा है बिकॉज अंदर बहुत सारी चीजें। ठीक है भाई। तो यहां पे मैं 15 करियर्स बताने वाला आपको। आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है जो भी आपको लगे कि नहीं यार ये चीज मेरे को अच्छी लग रही है, तो वो बस आप उसमें लिख लेना। मैं डिटेल में सारे नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर अपना टाइम हो जाएगा। ठीक है भाई। तो 1 मिनट मुझे दो यार, ये टाइम ले रहा है। ठीक है, 1 मिनट देना। मैथ्स कॉमर्स सबसे फेवरेट करियर, सबसे हाईली डिमांडिंग करियर वो है सीए भाई। मतलब अगर आप सीए कर रहे हो भाई, तो मैंने अभी आपको 3 सीए दिखाए, आपने देखा उनने टारगेट सीए का लिया था, बट वो सीए कभी प्रैक्टिस ही नहीं करे, थोड़े टाइम करे, 1 आध साल काम करे, बट उनका टारगेट इतनी पढ़ाई कर लेता सीए वाला कि भाई उसका दिमाग चलने लगता है कि मैं अब अपना बिजनेस कैसे बनाऊं।
एंड मोस्ट ऑफ द सीएज अपना बिजनेस बनाने लगते हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, बहुत कम लोग ही प्रैक्टिस करते हैं सीए के लिए। ऑब्वियसली आपको मैथ्स कॉमर्स लेना पड़ेगा, आप प्लेन कॉमर्स भी ले सकते हो, ठीक है, बट उसके लिए आपको फिर फाउंडेशन के लिए अलग से मैथ्स की कोचिंग जानी पड़ेगी। ठीक है, बाकी मैं आपको नीचे बताऊंगा प्लेन कॉमर्स के लिए। फिर आप सीए का फाउंडेशन एग्जाम दोगे जो 12th के बाद रहेगा। फिर आप जैसे अपना फाउंडेशन क्लियर करते हो, आपको इंटर्न देना और फाइनल देना है। फिर आपको आर्टिकलशिप करनी है, कहीं पे अंडर जाके काम करना है, सीखना है, फाइनली आप सीए बन जाते हो, है ना। इसको एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है भाई, कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये भाई इधर पे करवाते हैं, लगभग 4 से 5.5 साल, 5 साल, वो डिपेंड करता है आप कितने साल तक दे सकते हो, है ना। आई थिंक इसकी कोई लिमिट भी नहीं है ना, कुछ लिमिट नहीं है ना, 30 साल तक भी जब चाहे आप दे सकते हो भाई, है ना। और भाई सैलरी देखो 7 से 25 लाख, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूं कॉस्ट सारे मैथ साइंस वालों से ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं सीए अत्त में बहुत पैसा बना रहा है, अत्त में, है ना। मतलब जो मेरे ही सीए, जो मतलब ऑफलाइन बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया भी था, मेरे ही सीए ने कितना वो पर जितना पैसा बचाता उसका 10% खुद लेता है। अब सोचो उसका एक क्लाइंट मैं हूं, ऐसे ही हैव सो मेनी क्लाइंट्स। मैं कह रहा अगर उसने मेरे से भी मान लो 10,000 रुपए भी, 10 लाख तो बहुत कम बोल दिया, मान लो उसने 1 लाख रुपए भी एक क्लाइंट से बचाए, उसके सोचो 100 क्लाइंट भी, आप इमेजिन करो उसकी इनकम क्या चल रही है। ठीक है भाई, बट छोड़ो, है ना। तो सबसे बेस्ट है भाई ये सीए, मतलब अगर सीए इज द टॉप मोस्ट करियर, मतलब अगर तुमने सीए लेवल की तैयारी कर ली है तो अब तुम नीचे के बहुत सारे करियर्स बहुत इजीली दे सकते हो। देखो दूसरा सबसे डिमांडिंग है कंपनी सेक्रेटरी। अगर आपका मन है भाई मेरे को बोलना बहुत अच्छा लगता है भैया, मैं चाहता हूं कि मैं बहुत सारे होटल्स विजिट करूं, मैं बहुत सारे कंपनीज के विजिट करूं, अलग अलग शहर जाऊं, अगर तुम्हें घूमने का बहुत ज्यादा शौक है भाई, सीएस इज योर करियर। सीएस आपको अलग अलग जगह पहुंचाता है, आप अपनी कंपनी को प्रेजेंट करते हो कि हमारी कंपनी क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है, और फिर उस हिसाब से भाई आप अपनी कंपनी को करते हो। यहां पे भाई मैथ्स ऑप्शनल रहता है, यहां पे हमको मैथ्स आपको अगर आता है तो अच्छी बात है, ले लोगे तो बढ़िया है, नहीं लोगे तो भी हमें चल जाएगा। अच्छा, और आप लोग की किस्मत इतनी बढ़िया है कि आपके टाइम पे अब मैथ्स जो है वो 2 टाइप की है ना भाई, कोर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स। तो अप्लाइड मैथ्स में बहुत ही ईजी है भाई, मतलब अप्लाइड मैथ्स आप देखोगे लॉजिकल रीजनिंग वगैरह कुछ ऐसे टाइप के टॉपिक्स है उसमें, मतलब उसमें एक्चुअल मैथ्स नहीं है कि इंटीग्रेशन करे जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनको बहुत सिंपल मैथ्स कर दिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल है मैथ्स। मैथ्स लोगे तो आपके पास बहुत सारे फाइनेंस वाले ग्राउंड सारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है, वो आपका टेक है। बट हाँ भाई कॉमर्स में यहां पे आपके पास ये ऑप्शन रहता है। कोई डाउट है भाई इस वाली चीज में सभी को? नेक्स्ट है भाई, अगेन इसका भी पैकेज देखो 5 से 15 लाख, और ये देखो कॉमर्स वाले हैं, ऐसा लगेगा आपको साइंस वालों को कई बार टक्कर देंगे कॉमर्स वाले, और आगे जाके कुछ करियर्स ऐसे आएंगे जिसमें कॉमर्स बहुत आगे निकल चुका रहेगा। कॉमर्स डिमांडिंग है अभी आज की डेट पे, ठीक है। अगला भाई सीएमए, ये मेरे सगे भाई, अब ये सगा भाई है ना भाई, ये मेरा, हाँ अब ये मेरा सगा वाला भाई है, मेरा छोटा भाई है, उसने सीएमए ही करा है, और सीएमए का मतलब होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो यहां पे देख लो भाई, आप कॉस्टिंग, बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह करते हो। अगेन आपको कॉमर्स मैथ्स लेना है, सीएमए का पेपर देना है, फिर इंटर्न करना है, और फिर फाइनल करना है। ये एग्जाम का आपका प्रोसेस रहेगा। 5 से 12 लाख का स्टार्टिंग पैकेज है, उसका उसका पैकेज था 6.5 लाख का कुछ स्टार्टिंग, एंड नाउ उसने 2 साल में उसका पैकेज अभी 14 लाख के आसपास हो गया, राइट। तो आप देख सकते हो कितना डिमांडिंग पैकेज है। नेक्स्ट है भाई ये एक्ट्यूटरी। अब आपको नहीं हो सकता बहुत सारों ने सुना ना हो, पर इसमें होता क्या है भाई, इसमें आप रिस्क एनालिसिस करते हो। ये बहुत अच्छा करियर है भाई, नया करियर है, बहुतों को पता नहीं है, अगर आप कर लो तो यहां कंपटीशन कम है। पैसे तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट हाँ भाई ये कैसा कर, अभी आपको मैं 3-4 करियर्स बताऊंगा जो आपने सुने नहीं होंगे गाइस, इसलिए यहां पे कंपटीशन कम है, क्योंकि पता ही नहीं आधी जनता को, है ना। इसमें क्या होता है भाई, आप रिस्क एनालिसिस करते हैं, आप कंपनी को बोलते भाई यहां पैसा लगा रहे हैं अपन, अब यहां पे फिर आप एनालिसिस करते भाई, अगर मैंने यहां पैसा लगाया तो क्या मुझे आरओआई उतना मिलेगा भी, मुझे रिटर्न मिलेगा भी। अगर आप मतलब आपको बस इतना कैलकुलेशन वगैरह करना है ना, इसके लिए आपको क्या है, अगेन आपका मैथ्स तगड़ा चाहिए, मैथ्स चाहिए भाई हमें इसके लिए, इसके लिए आपको मैथ्स चाहिए। फिर आप एक्टोटोरियल एग्जाम्स करके आते हैं, आप यहाँ पे 2-3 एग्जाम्स होते हैं, आपको वो देना पड़ेगा, फिर आप इंटर्नशिप करो, और फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। काम के साथ एग्जाम देते देते आप पैसा बनाना चालू कर सकते हो, मतलब ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप एग्जाम भी देते रहो और आपका क्लियर भी नहीं है तो भी आप पैसे तो बना रहे हो, समझना। तो इट्स अ वेरी गुड करियर, अगर आपका इच्छा हो आप कर सकते हो। 30 लाख तक का पैकेज है इसका, और आराम से बता दूं, मेरे ही एक फ्रेंड है जो ये कर रहा है, उसी ने मुझे बोला भाई ये तू अगर बता दे तो बहुत बढ़िया, लोगों को पता ही नहीं है, एंड ही इज ऑल्सो अर्निंग क्लोज टू 35 लाख। तो आप चाहो तो कर सकते हो भाई, है ना। चले नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर। भाई आप देख लो भाई, अगर आपका टारगेट है
कि आप बिग फाइनेंशियल डील्स लो। अपन बोलते हैं ना भाई इतने में माल, इतने में डील हुई है भाई कंपनी की, या इतने में परचेज करा गया है, पूछो। मैं बता दूंगा, जो भी लिखना है बस तुम वो लिख लो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, बस वो चीज लिख लो, बाकी डिटेल आपको बता देंगे, है ना। ठीक है, अगला देखो भाई, ये वाला जो आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर, अगर आपका है कि भाई मुझे डील्स करनी, भाई इतने में कंपनी बिकी, या इतने में मैंने वो स्टॉक खरीद लिया, इतने में ये खरीद लिया, अगर आपको इन सब का इंटरेस्ट है तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो। देखो ये बिग फाइनेंशियल मर्जेस डील्स वगैरह करता है। इसके लिए अगेन आपको कॉमर्स मैथ्स चाहिए, फिर बीकॉम या बीबीए करो, और एक एग्जाम होता है कैट, एमबीए करने के लिए। आप वो एग्जाम करके टॉप एमबीए कॉलेज में जाओ, इंटर्नशिप करो, फिर आपको जॉब मिल जाएगी। अगेन भाई इनके पैकेज तो आप देखो, 50 लाख डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन रहे हो, आप समझ लो आपका पैकेज भाई 35-40 लाख के पार ही है, पार ही है। और डेलॉइट और सारी अच्छी अच्छी कंपनी, हर को चाहिए भाई इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ठीक है, नेक्स्ट है भाई स्टॉक मार्केट। अगर आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडर वगैरह बनना है, या अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, तो आप फुल टाइम इसको कर सकते हैं। मतलब आपको दिन के सुबह 9 से बस 12-1 बजे तक 2 घंटे 3 घंटे काम करो, 3 बजे तक कोई नहीं करता है। आपको इच्छा हो तो आप 9 से 12 3 घंटे बस काम करना, आपको जीवन भर 3 घंटे काम करो, और ये आप कर सकते हो। बट इट्स अ हाईली रिस्की करियर। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मत करना, आप तगड़े लॉसेस में जाओगे, है ना। तो आप सीख लेना पहले। मैं भी स्टॉक मार्केट करता, बट मैं ट्रेडर नहीं हूं, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। मेरा टारगेट है मैं पैसा डालता हूं, और मैं ऐसे स्टॉक्स में पैसा डालता हूं जो मेरे पैसे बढ़ाएगा, और मैं लॉन्ग टर्म करता हूं। मैं ऐसा नहीं मतलब बिल्कुल लगा पड़ा हूं कि भाई रोज बैठा हूं स्क्रीन के सामने देख रहा है स्टॉक कितना। अगर आपको लेकिन इच्छा है कि मुझे रोज बैठना है, तो भाई दिस इज द ऑप्शन फॉर इट। इसमें देखो जीरो भी हो सकता है आपका पैसा, और अनलिमिटेड। इसमें कोई भी, आपने बहुत सारे स्टॉक्स आपने देखे होंगे भाई, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, और वो अपना बताते भाई मैंने ट्रेडिंग करी, ये करी। ट्रेडिंग के दम पे आप भयंकर पैसा बना सकते हो। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी यू कैन मेक विद दिस। ठीक है, अगला देखो भाई फाइनेंशियल एनालिसिस, सीएफए। अगर आपका इंटरेस्ट है सीएफए वगैरह करने, तो सीएफए क्या करता है, ये बस कंपनीज को एनालाइज करता है। मतलब अगर आपको स्टॉक मार्केट ही करना है, आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड में जो लोग बैठे हैं ना इतने सारे, वो लोग एक्चुअली मेनली यही काम कर रहे हैं। उनने क्या किया, वो 10 कंपनी, उनका रोज का काम बस यही है, 1000 कंपनी है, उनमें से काम काम की कंपनी में अपन पैसा डालते हैं, और वहां से अपन प्रॉफिट बनाएंगे। तो वो एनालिसिस करते हैं अच्छी अच्छी कंपनीज का। ठीक है भाई, तो अगर आपको एनालिसिस कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, अगेन देख लो इनका पैकेज क्या है, 6 से 20 लाख। देखो बहुत सारे पैकेजेस आपको दिख रहे होंगे यार, तगड़े तगड़े लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, बोल। सीएफए में भी भाई मैथ्स देख, अगर होएगा तो तुम्हारे पास बहुत तगड़े ऑप्शन है। अब यहां पे भी तेरे को कैलकुलेशन लग रही है कि भाई हाँ मेरे को नंबर्स के साथ खेलना है, तो मैथ्स चाहिए। कैलकुलेटर से नहीं होता है भाई, यही दिक्कत है ना। ठीक है, अगला देखो, मैथ्स रहेगा तो तेरे पास बहुत सारे करियर्स ओपन है। हाय, हाँ आप इधर आ जाइए गाइस, 1 मिनट बस मुझे रुकना। ठीक है, हाय, हाँ हाँ जल्दी से। आप मुझे 10 मिनट्स दो, मैं कंप्लीट। ठीक है चलेगा जी। हाँ हाँ, मैम ये क्लोज कर दीजिए बस तो। हाँ ठीक है भाई, तो आगे देखेंगे भाई। तो अब अपने पास है बीबीए एमबीए, हाईली डिमांडिंग करियर। एमबीए आपस में बात नहीं भाई प्लीज। ठीक है, बीबीए एमबीए अगर आपको मार्केटिंग फाइनेंस वगैरह में इंटरेस्ट है, एमबीए आपने सुना होगा सब लोग कर रहे हैं आज की डेट पे, तो अगर आपका मन हो एमबीए करने का तो ही करो, बाकी मैं कह रहा अगेन इसमें बहुत कंपटीशन है, डोंट डू इट। बोल। ठीक है, तो इसको भी आप नहीं करें तो बढ़िया है, इसके एग्जाम देख लो, सीयूईटी कैट, कैट एग्जाम मेनली रहता है, और इसका भी पैकेज रफली इतना है। आईपी मैट, ये भी सब इसी के एग्जाम्स है, जी मैट एक्स्ट्रा जो भी है ना, जेट वगैरह, ये सारे एमबीए के फॉर्मेट के। तुम और भी पेपर्स दे सकते हो, है ना भाई। तो अगर ये मन हो तो आप ये कर सकते हैं, इसमें आप एमबीए करते बिजनेस को मैनेज करोगे आप, सिंपल। अगला है भाई बैंकिंग पीओ। अगर आपका इंटरेस्ट है, मुझे एसबीआई पीओ वगैरह बनना है, पीयून नहीं बोल रहा हूं मैं पीओ की बात कर रहा हूं। तो अगर आप पीओ वगैरह बनना चाहते हो तो देखो ये आपके पास ऑप्शन है। अगेन कॉमर्स वगैरह करना है, अगर आपको बैंक में काम करना है तो बैंक में भी आप अच्छा काम कर सकते हो। वो याद है रूम में, एसी वाले रूम में एक मैनेजर बैठा रहता है, बाहर फिर क्लर्क टाइप के लोग रहते हैं। तो अगर आपको वो आईने वाला जो वो उसमें बैठना है बस केबिन में, तो आप ये बैंक पीओ कर सकते हो।
अगला भाई कॉर्पोरेट लॉ वगैरह, अगर आपको लॉयर्स वगैरह बनना है, कुछ करियर से रिलेटेड करना है, तो आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, इन सब की डिटेल भी, जिसको भी क्लैट एग्जाम देना रहेगा आपको, जिसको भी जिस एग्जाम के बारे में डिटेल चाहिए, पूरा रोड मैप चाहिए, आप एक मैसेज करना। बस अभी मेरा टारगेट है आपको बताना क्या क्या ऑप्शन है अपने पास। नेक्स्ट है भाई बिजनेस एनालिसिस। इसमें आप अगेन बिजनेस को एनालिसिस करना है, वो अपन ने ऑलरेडी आई थिंक आप कवर कर ले, तो इसको दोबारा नहीं करते। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग। याद है, कहीं सुना है आपने? अभी अभी बताया था मैंने आपको, आपको अपने प्रोडक्ट को डिजिटली मार्केट करना है कि भाई मैंने मान लो ये घर पे ये रिमोट है भाई, तो ये फोन है, इसको दुनिया तक पहुंचाना है, इसको मार्केट करना है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है भाई आपके पास इकोनॉमिस्ट या स्टैटिस्टिक। आपने देखा होगा भाई न्यूज़पेपर्स वगैरह में, है ना, न्यूज रिपोर्टर टाइप के लोग भाई, जो आपको लग रहा है भाई क्या बोलते रहते हैं या कुछ है, बट मैं आपको बता दूं भाई उनका भयंकर पैकेज है। अर्णव गोस्वामी सुना है भाई? भाई हाँ भाई, राइट। तो बहुत सारे लोग हैं भाई जिनको ये भी चीज अच्छी लगती है, राइट। नेक्स्ट तो, और भाई सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ बाद में अब यहां देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई आपके पास, आपको बनना है एंटरप्रेन्योर या बिजनेस। ठीक है, आपको एक बिजनेस ओनर बनना है, क्योंकि बिजनेस ओनर की अगर आप सैलरी देखो अनलिमिटेड है ना। अगर आप चाहो तो आप अपना बिजनेस, एक छोटा सा बिजनेस चालू करो। मैं कह रहा हूं मैगी का ठेला खोलो, बट भाई खोलो। हाँ भाई, हाँ भाई, आप मैगी का ठेला खोलो मेरे भाई, आप मानोगे नहीं कितने ज्यादा कमाई है, और जीरो टैक्स। ठीक है, अच्छा, और फिर भाई, हाँ, ठीक है भाई, है ना भाई, हाँ हाँ भाई, और फिर उसके बाद, हाँ, और उसके बाद आप चाहो तो आप टीचिंग वगैरह भी कर सकते हो। अगेन इधर पे जो पैकेज लिखा ऑब्वियसली गलत पैकेज है, बट हाँ भाई, है ना। हाँ अब भाई हाँ, अब भाई ये डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा बनाते हो, है ना। तो अपन इस पे चर्चा नहीं करेंगे भाई, है ना भाई। हाँ, अच्छा क्या, अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जाम लिखे हुए एग्जाम मैंने कोई भी नहीं दिया है। अच्छा अब सुने भाई, ये जो ऑप्शंस है प्लेन कॉमर्स के, ऑलमोस्ट सारे सेम है, ऑलमोस्ट सारे सेम है। सिर्फ एक दो जगह चेंजेस है जो मैं आपको नीचे उसमें बता दे रहा हूं दूसरे करियर्स में, है ना। तो ये वाले अपन कवर नहीं कर रहे हैं, सीधे अपन आते कंपैरिजन में। तो अब अगर तुम कंपैरिजन देखो तीनों ब्रांचेस के बीच, तो भाई पीसीएम में आप देख सकते हो, आपको मेनली साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में फोकस है, कॉमर्स में फाइनेंस वगैरह, प्लेन कॉमर्स में बिजनेस और प्रैक्टिकल फील्ड्स में। आपकी डिफिकल्टी लेवल आप देख सकते हो, ये बहुत हाई है, ये मॉडरेट है, और ये इजी है भाई। ठीक है, नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस वेरी हाई, ऑब्वियसली आप मैथ साइंस वाले, आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन है, फिर आपके पास हाई और फिर मॉडरेट। नेक्स्ट है भाई इंजीनियरिंग। आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें, सीएफए, सीए, अपन ने सारी चीजें डिस्कस करिए, कॉमन है, कुछ भी नया नहीं है। अगर आपको मैथ्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा लगता है, मतलब आपको लगता है नहीं यार मेरे को कुछ नया सवाल आया, मुझे जूझना अच्छा लगता है, तो भाई आप मैथ्स साइंस ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको नंबर्स, आपको पैसों से ज्यादा प्यार है ना भाई, कि नहीं नहीं पैसा पैसा बस, है ना। हाँ, अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही पैसा दिखता है, तो भाई मैथ्स कॉमर्स। और अगेन इसमें आपको अगर थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा अच्छा लगता है, राइट, या कुछ, तो आप प्लेन कॉमर्स में जा सकते। एग्जाम्स मैंने आपको बता दिए, पैकेज भी आप देख सकते हो रफली सेम ही सेम है। हाईएस्ट अर्निंग पोटेंशियल भाई इसका देखो 1 CR। ये फाइनेंस लिख के मैंने आपको बता दिया, मुझे मैथ्स चाहिए, अगर मैथ्स नहीं है तो भाई थोड़ा इशू है। ठीक है, बाकी आपका बिजनेस भी अच्छा खासा पैसा बना रहा है, और भाई ये सारी चीजें आप देख सकते हो, बाकी सब सिंपल है। फाइनल डिसीजन भाई मैं आपको बोलूं, ये 3 डिसीजन है, आप देख लो आपको जो अच्छा लगे। अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करना अच्छा लगता है तो पीसीएम लो, मनी फाइनेंस नंबर्स ये सब अच्छे लगते तो मैथ्स कॉमर्स, प्रैक्टिकल वर्क बिजनेस या कम्युनिकेशन जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता, सिर्फ बोलना है, आपका वो कैप चाहिए, तो आप प्लेन कॉमर्स ले सकते हैं। हाँ भाई, नहीं नहीं नहीं, अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं आपको कुछ करियर बता रहा, इसके डिटेल अपन नहीं करेंगे, बट मैं चाहता आप इनमें बस लिख लेना, ये ऐसे करियर्स हैं जो एआई रेजिस्टेंट है। इसका मतलब अब एआई के आने के बाद भी इनमें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, सबसे पहला करियर है भाई एक्ट्यूटरी। मैंने आपको बताया इसका काम क्या होता है भाई, एनालाइज रिस्क। ये दोनों लोग कर सकते हैं, साइंस वाले भी कॉमर्स वाले भी।
पर्सनली ये सब्जेक्ट मैथ्स कॉमर्स का है, तो आपको सिखाया जाएगा ये। ठीक है, मैं इसकी डिटेल आपको नहीं बता रहा हूं। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस या डेटा साइंटिस्ट। ये भी भाई एक ऐसा जॉब है भाई जो किसको नहीं, ये वाले को नहीं कर सकते वो, है ना। यहां पे नहीं करेंगे, द रीजन इज आपको बाद में बता देंगे, जो भी आपको डिटेल चाहिए होगी उसमें बता देंगे। बट ये एग्जाम अगेन डेटा एनालिसिस या डेटा साइंटिस्ट कभी भी एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ये वो एग्जाम्स है जो एआई नहीं करने वाला है कभी भी, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर। अगर आपको फाइट मानना है कुछ, एआई नहीं आएगा खड़े होने भैया कि भाई फाइट कर लो या इनके, ना 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 भाई। कॉर्पोरेट लॉयर भी भाई आपके लिए यही है। नेक्स्ट है भाई यूआई यूएक्स डिजाइनर। अब देखो भाई, यहां पे भले ही आपको एआई आपकी इमेज बना के दे देगा, लेकिन आपको पता है उसमें कितने चेंजेस रहते हैं, कितना कुछ करना रहता है, राइट। तो यूआई यूएक्स डिजाइनर ये जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं, आपकी जो भी एआई वेबसाइट्स आज बन रही, वो लिमिटेड वेबसाइट्स है, वो लिमिटेड फंक्शनैलिटी है। बट अगर आपको अंदर और फंक्शनैलिटी चाहिए तो एक यूआई डिजाइनर चाहिए। यूआई मतलब समझ रहे हो, जो भी वेबसाइट में दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, कलर वाइज कॉम्बिनेशन या कुछ कुछ, ये सारी चीजें भाई एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी इतनी वेबसाइट्स आ गई, इतने एआई आ गए जो वेबसाइट्स बना पा रहे हैं, लेकिन तब भी वेबसाइट डेवलपर्स की बहुत डिमांड है, क्योंकि उन लोग को ही आता है भाई, नहीं आपके आपके बिजनेस में ये नीड है तो अभी ये चाहिए हमें। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो। अगली भाई एआई एमएल। आप भाई तुम एआई खुद ही बना रहे हो तो क्या भाई, फिर तो तुम्हारी कभी डिमांड ही खत्म नहीं होनी है। तो एआई या मशीन लर्निंग इंजीनियर। नेक्स्ट भाई इन्वेस्टमेंट बैंकर। अगेन आपको कंपनीज का एनालिसिस करना है, तो ये वाला भी एक ऐसा करियर है जो बिग डील्स करने वाला है। ये भी भाई साहब कभी एआई नहीं खाएगा। आप और इसकी याद है 30 लाख का पैकेज वगैरह, ये वही वाला है, कभी नहीं खाएंगे भाई। नेक्स्ट बायोटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अगर आप बायोलॉजी वाले हो, अगर आपको मन है कि भाई मुझे रिसर्च और मेडिसिन वगैरह में जाना है, तो दिस इज द थिंग यू कैन डू। नेक्स्ट है भाई रोबोटिक्स। अगेन आपको पता है हर जगह रोबोटिक्स का काम है भाई, तो आपको अगर लग रहा है आप पीसीएम लेके रोबोटिक्स कर सकते हो भाई। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली डिमांडिंग। नेक्स्ट है भाई साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर, है ना भाई। अगर आपको लग रहा है, हाँ हाँ, मान लो आपको लग रहा है भाई मैं पागल हो रहा हूं भाई, कोई दे दो, है ना भाई। हाँ भाई, है ना। तो हाँ भाई, तो मान लो आपको किसी काउंसलर की जरूरत है या कुछ है भाई, तो भाई आप इनमें जा सकते हो। और आपको बता दें, अपने इंडिया में तो ऐसे बोलते हैं बेवकूफ चुपचाप पढ़ाई कर ले बस ऐसा, लेकिन बाहर, इंडिया के बाहर बच्चों को बिल्कुल रिक्वायर्ड है। आप मानोगे नहीं, एक पेरेंट्स का फोन आया इसके लिए बस, कि मैंने बोला कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना, यूएस का ही बच्चा था, बोलते मेरे को लगा मैथ साइंस या कोडिंग वगैरह, सर साइकोलॉजी। मैंने बोला भैया हम थोड़ा ही साइकोलॉजी की जरूरत है हमें भाई, ये है भाई। हाँ क्या, नहीं। नेक्स्ट है भाई गेम डेवलपर। आपको पता है अपनी जनरेशन, और भाई बात नहीं प्लीज, आपको पता है अपनी जनरेशन में गेम्स की बहुत डिमांड है, सभी लोग गेम्स खेलते हैं। तो अगर आप गेम डेवलपर बनना चाहते हो तो दिस इज द करियर फॉर यू। ठीक है, अगला भाई सप्लाई चेन मैनेजर। अगर आप चाहते हो डिलीवरी सर्विस, आपको पता है इतनी सारी कंपनीज आ गई हैं, हर कोई चाहता है भाई लॉजिस्टिक्स करना, है ना, माई डिलीवरी और जितने भी एप्स हैं वाले, है ना, ये सब भाई डिलीवरी का बहुत इंपॉर्टेंस आज के पे। तो अगर आप अपना डिलीवरी वगैरह किसी तरीके से सप्लाई चेन, ब्लिंकिट का एक अगर आप चाहो छोटा सा स्टोर वेयर हाउस खोल लो, तो आपको आराम से अच्छे खासे पैसे वहां से मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखो। साइबर सिक्योरिटी, अगेन आपको पता है भाई हर कंपनी को चाहिए साइबर सिक्योरिटी। क्यों भाई, आप उनकी कंपनी में डेटा लीक ना हो। तो ये सब कुछ आपका पुराना ही है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग, मैंने आपको बताया आपको अपने मार्केट को, प्रोडक्ट को मार्केट करना है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज देखो, इंस्टाग्राम पेजेस में एड्स रन करना, सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें आप इधर पे कर सकते हो। और अर्बन प्लानर, अर्बन प्लानर मतलब समझ गए, आपको सिटीज वगैरह प्लान करना है, कैसे क्या करना है। अगेन ये जिनका डिजाइनर का अच्छा दिमाग है, जो डिजाइनिंग अच्छी कर सकता है, वो भाई ये ले सकता है अर्बन प्लानर। ठीक है भाई। रिसर्च साइंटिस्ट, अगर आप साइंटिस्ट, इनोवेशन वगैरह, ये लोग भी भाई, क्योंकि इनोवेशन एआई नहीं करेगा, अपन को ही करना है, तो दिस इज अगेन अ डिमांड। तो ये 15 ऐसे भाई चीजें हैं जो आप कर सकते हो। अब मैं आ गया हूं अपने इसके लास्ट फेज में। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं वो वाले करियर्स भाई जिससे आप पैसिवली पैसे बना सकते हो। आपस में बात नहीं गाइस प्लीज, नहीं तो अपन अलग आपको बिठा देंगे। ठीक है, अब अपन आपको वो करियर्स बता रहे हैं भाई जो आप आज 11th में रह के या 12th में रह के कर सकते हो। मैम आ जाइए, मैम एक दो वीडियो शूट करेंगे। ठीक है, आप अपने पे काम करो और आप इधर पे करना सारी चीजें। ये लीजिए आपको कोई डाउट हो तो मैं भी करियर काउंसलर हूँ 2 साल का। जी।
श्योर मैम। हाँ मैम। तो यहाँ पे देखिए भाई, आप इधर पे अब मेरे पास है कुछ ऐसे करियर जिनकी हाई डिमांड है। आप ये करियर्स लिख सकते हो भाई अपने नोटबुक वगैरह में या कुछ में। और अगर आप पैसे बनाना चाहते हो, आप किसी भी एक करियर को फाइनल कर लो और उस पर रिसर्च करो। आपको उसका रोड मैप वगैरह सारे कहां से आपको पढ़ना है वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट इज यार आपका ग्राफिक डिजाइनर। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, इंस्टाग्राम की पोस्ट वगैरह बनानी अच्छी आती है कुछ, भाई हमें खुद डिमांड है। तो अगर आपने सीख लिया अभी ग्राफिक डिजाइनर कुछ दिनों में, आप मुझे कांटेक्ट करो, आपको पर उसका पैसा मिलेगा भाई, पर एक शूट बनाने का एक उसका। समझ में आ रहा है भाई? मैम भी पैसे ले रहे हैं, आपको पता है भाई है ना भाई? हाँ भाई। तो मैम भी भाई आप देख सकते हो भाई कि मैम मैम आप बताइए, आप कंटेंट क्रिएटर है ना? मैम के भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और मैम ने बहुत सारे अलग अलग रील्स बनाए हैं। मैम आप बताइए, इसमें अर्निंग इसमें अर्निंग पोटेंशियल कितना है मैम? हाँ। मैंने कलर काउंसलिंग किया यूएस यूनिवर्सिटी की 2 साल तक। आई वाज स्टडी काउंसलर, आई एम साइकोलॉजिस्ट आल्सो हाईली डिमांडिंग करियर। हाँ भाई। and I'm training to be a life coach. मैं freelancing करती हूँ, content shoot करती हूँ and social media भी manage करती हूँ. So फिर social media manage करने के लिए you can earn minimum 10,000 minimum. मिनिमम एंड सी आपकी पैसिव इनकम है, समझ रहे हो अब भाई? आप एक्टिवली कुछ और भी करो बट आप साइड में मैम 2 घंटा 3 घंटा अगर दिन का दें दैट्स इनफ, या 2 घंटे। और हर चीज सबसे जरूरी है एआई सीखो सब कि कैसे काम शुरू किया जाता है। दैट इज लाइक अ एडवांटेज थिंग कोई भी फील्ड में। आपको आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट में पोस्ट बनाना है, कैनवा या एआई से कर दो, वो आ जाएगा। आपको सिर्फ वहां पर उसके पैसे मिलेंगे जो आपने काम कर किया। तो सोचो। स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क भी करो, बट लर्न टू डू मोर स्मार्ट। करेक्ट, समझ में आ गया भाई? तो आप कैनवा, फोटोशूट वगैरह ये सारी चीजें यूज करना सीखो। तो ये भाई देखो, रफली 6 मंथ्स लगते हैं अगर आपको बहुत तगड़े लेवल पे सीखना है। बट सी आपकी इनकम इज अनलिमिटेड। अगेन अनलिमिटेड, अगर आपको पैसे सही में चाहिए भाई। और मैंने तो भाई यही छोटे छोटे करियर्स करे, मैंने आपको याद है मैंने बोला मैं छोटे छोटे करियर्स करे ताकि मल्टीपल सोर्सेज है। दिस वॉज वन ऑफ द थिंग विच आई डन। वीडियो एडिटर भाई अत्त में डिमांड है, अत्त में डिमांड है। मतलब मैं आपको बता दूं इतनी ज्यादा डिमांड है, पर रील के दे आर चार्जिंग 10,000 5,000 रुपीज पर रील। आप समझ लो 30 सेकेंड्स का एक शूट करना है उन्हें एंड दे आर चार्जिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। अब आप इमेजिन करो अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख गए, अगेन यू हैव ऑल द फ्री टूल्स, आप फ्री टूल से सीख के आराम से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ये जो आपको लिखा है बिल्कुल भाई, इधर पे भी आप अनलिमिटेड लिख दो, बहुत सारा भाई पैसा अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती हो तो। नेक्स्ट इज भाई कंटेंट क्रिएटर या यूट्यूबर। ये तो मैं कह रहा आप सभी को बनना ही है, चाहे कुछ हो जाए। मैं कह रहा आप जैसे ही किसी कॉलेज में जाओ, आप अपना दिन पोस्ट करो कि भाई हाउ इज माय डे। भाई आपको पता नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस वगैरह अगर आप चाहते हो आए आपके जीवन में, या आप बोलना सीखो, भाई दिस इज द वे यू हैव टू डू। आज की डेट पे आपको आपकी सोशल प्रोफाइल बनानी है तो कंटेंट क्रिएटर तो बनना ही है तुम्हें। चाहे आप कॉलेज में स्टार्ट करो, कॉलेज में अपना डे बताओ, हाउ वाज माय डे, मेरा क्या डे था पूरा। मैं कह रहा कुछ लोग देखें, हाँ आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं आफ्टर 10 मैंने क्या। हाँ, आप अभी भी बता सकते हो कि आफ्टर 10th मैंने क्या पढ़ा, मैं क्या सब्जेक्ट चुना और उसके बारे में बता सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका, आपको डिजिटली अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है। गेम डिजाइनर डेवलपर, अभी ये करने के लिए आपको कोडिंग चाहिए, तो पर्सनली मैं आपको लूंगा इसको जब आप कॉलेज में जाओ तो आप कर लेना। अभी के लिए आप इसको छोड़ दो क्योंकि आप 11-12 में आपके पास टाइम नहीं है कोडिंग सीखने, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। यूएक्स यूआई डिजाइनर, अगेन आप वेबसाइट्स एआई से बनाना सीखो। एआई से बोलो प्रॉम्प्ट दो उसको और फिर उसको बोलो कुछ चेंजेस करो, वो चेंजेस आपको आने चाहिए। समझ में आ रहा है कैसे करना है? देयर आर 2-3 वेबसाइट जिसमें आप खुद ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंजेस कर सकते हो। तो मुझे अगेन डिमांड है भाई, आप में से जिसको भी ग्राफिक डिजाइनर आती है कॉन्टैक्ट मी। आप में से जिसको भी वीडियो एडिटिंग आती है, आप मुझे बोलो, मैं आपको पे करूंगा, आई विल पे यू फॉर योर वर्क, और लो आपकी पैसिव इनकम क्रिएट हो गई। समझ में आ रहा है भाई? नेक्स्ट भाई इन्फ्लुएंसर, अगेन इट्स समवॉट लाइक अ सोशल मीडिया वाला पर्सन। आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ, आप अपने लोगों को बताओ कि भाई ये चीज करने में क्या बेनिफिट एंड ऑल। अगेन अंत में कोई लिमिट नहीं है, आप जानते होगे भाई सौरभ जोशी, राइट, एंड मल्टीपल लोग। हाँ भाई, करेक्ट। तो देयर आर, हाँ
तो बहुत लोग हैं भाई जो पैसा बना रहे हैं इन सब में। अगला, अब देखो भाई भैया, अभी आप में से कुछ को हो सकता है कि भाई मुझे कैमरा फेस करने में थोड़ा सा इश्यू लगता है, मुझसे कैमरा फेस नहीं होता, राइट? तो अगर आपको कैमरा फेसिंग वाली चीजें नहीं करनी तो भाई नेक्स्ट ऑप्शन इज कंटेंट क्रिएटर। आप क्या करो, कंटेंट राइट करो। कंटेंट राइटर मतलब आपको जिनको शूट करना है, ठीक है, आपको याद है उसमें पीछे एक वॉइस ओवर आता है, वीडियो कुछ चल रहा है, बोल कुछ रहे हैं लोग कि भाई ये चीज हो रही है, वो होता है कंटेंट राइटिंग। आप लिखो, कंटेंट के बारे में लिखो, आप किसी भी टॉपिक के बारे में लिखो और आप सामने लिखो, बोलो देखो ये हमने आर्टिकल लिखा, ये हमने वेबसाइट के लिए लिखा है, आपको उसके लिए भी पे मिलता है। सोचो, अभी आजकल दिमाग लगा के अपन एआई से लिखवाएंगे, लेकिन अपन उसमें कुछ माइन्यूट चेंजेस करके बोल देंगे लो हमने लिखा। समझ में आ गया भाई? तो आप उधर से वर्ड्स ले सकते हो, सारी चीजें, और आजकल सब कर ही रहे हैं वो, तो इट्स नॉट लाइक आप कुछ नया कर रहे हो। अगला भाई, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मैंने अभी बताया आप वॉइस ओवर्स वगैरह दो, जैसे जो भाई आपने जो अभी आपने देखा था, जो मेरी रील है जो अपन की अभी एड चल रही है, वो रील बनाई वासु ने थी, आपको याद है जब वो क्लास में आया था, बट उसका वॉइस ओवर फूडीज है हमने किया है। हाँ, तो आप देख सकते हो भाई, वॉइस ओवर का अलग पैसा लगता है, इमेजिन कितना फायदा है। अगला भाई, फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर, भाई आपको पता है अभी मैं बाहर गया था फ्रेंड, मैं अभी आउटसाइड स्टेशन गया था, तो वहां पे जो, हाँ आउट स्टेशन है ना, तो वहां पे जो फोटोग्राफर आया था भाई, मैं आपको बता दूं वो फोटोग्राफर पता है क्या था, वो वासु का फ्रेंड था, द सेम कॉलेज। और आप बताओ वो बंदा उस वेडिंग शूट के लिए ले रहा था पूरे 10 to 20 लाख के बाद। आप इमेजिन करो, पूरे वेडिंग के उसने पूरे हर जितने भी फंक्शंस है, हर फंक्शंस के लिए ही मतलब टोटल उसका 10 लाख कुछ का था भाई। क्या बेनिफिट है यार ये सारा कुछ कर। सोचो भाई, आप इमेजिन करो अपन कितनी मेहनत करते, कितनी पढ़ाई करते, कितना कुछ करते, अगर आप चाहते हो कि आप उस जॉब में ना फंसो। भाई प्लीज वापस में बात नहीं करो, मुझे चिल्लाना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं उस जॉब में ना फंसूं, और क्योंकि आप एक बार जॉब में फंस गए आपको वही करना है, तो आपको अपने पेरेंट्स को प्रूव करना पड़ेगा कि देखो भाई मैं घर बैठे कितना पैसा बना ले रहा हूं, एंड दीज आर योर करियर्स। आप पैरेलल इसको कर सकते हो। अगेन, अगर आपने साइंस लिया तो मैं भी बोलूंगा ज्यादा रिस्क मत लेना, आपकी पढ़ाई नहीं तो जाएगी। आप 1 घंटा या आधे घंटे से स्टार्ट करो। कॉमर्स वाले यू गाइस हैव टाइम, आपको उतना प्रेशर नहीं रहता है, 11 में आप चिल होके कर सकते हो। अगला भाई, फैशन डिजाइनर, अगर कोई है इंटरेस्टेड भाई फैशन डिजाइनर में तो आप ये कर सकते हो। इंटीरियर डिजाइनर, भाई घरों को इंटीरियर करना, भाई कैसे क्या चीजें आनी चाहिए, पता ही आपको शाहरुख खान की वाइफ कौन है भाई, गौरी, भाई कितने ज्यादा चार्जेस लेते हैं भाई वो इंटीरियर डिजाइनर के। आप और भी अपने कर सकते हो इंटीरियर डिजाइनिंग। नेक्स्ट है भाई एनिमेशन या वीएफएक्स आर्टिस्ट। एनिमेशन, आपको पता है भाई कार्टून आपने देखा होगा भाई, मोस्ट मोस्ट जो आपके यूट्यूब चैनल है जिनकी हाईएस्ट वो है भाई, कौन सा चैनल है किसी को पता है वो? कोको मेलन, वेरी गुड भाई, कोको मेलन। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं कोको मेलन कुछ नहीं करता, वो जो पोयम्स है ना उसको एनिमेशन में डालता है बस। आप सोचो, आपका आज एआई भी एनिमेट कर सकता है चीजों को, तो अगर आप सीख गए एनिमेशन करके यूट्यूब पे डालना, हर बच्चा देख रहा है, छोटे बच्चे, और कितने बच्चे हैं, तो आप इमेजिन करो भाई कितना बेनिफिट है। ठीक है भाई, वेबसाइट डिजाइनर ही बता चुका हूं ऑलरेडी। एंड लास्ट है भाई एक्टर मीडिया। अगर भाई आपने ब्लॉग वगैरह बना और आपके अच्छे ब्लॉग चल गए, कुछ वायरल हो गए, आप देखो आपको कितने ब्रांड कॉलैप्स आने वाले हैं, बस बढ़िया आप पैसे बनाने लगोगे। बट गाइस ये सारे करियर्स जो है ना, ये घर वाले अलाउ नहीं करेंगे आपको। भाई प्लीज, हाँ, घर वाले ये वाले करियर्स अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए इनको चुपचाप पैरेलली साइड में करना पड़ता है। तो अब बताओ भाई, मैं आपको अपने कुछ फाइनल थॉट इधर पे दे रहा हूं। ये मैंने आपको जो इमेज बताई थी, मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ये आप देख सकते हो, सुंदर पिचाई, इसने मैथ साइंस लिया है। मुकेश अंबानी, इनने कॉमर्स लिया है। शाहरुख खान टुक ह्यूमैनिटीज। लेकिन आप सब देख सकते हो सब कहां पहुंच गए आज। ठीक है, तो कुल मिला के सीखने ये मिला भाई कि डजेंट मैटर कि आप मैथ साइंस लो, आप मैथ्स कॉमर्स लो या आप प्लेन कॉमर्स लो। द थिंग विच मैटर्स इज कि भाई आप अपने फील्ड में 1% में आ रहे हो कि नहीं। समझ में आ रहा है? तो आप बिल्कुल ये मत सोचना यार भैया मैंने तो मैथ साइंस ले लिया अब मैं क्या करूं, यार मैंने मैथ्स कॉमर्स ले लिया अब मैं क्या करूं। भाई आप देख लो हर फील्ड वाले आगे बढ़ रहे हैं, एवरीवन इज
मेकिंग मनी, ओनली थिंग इज कि आपको उस फील्ड के 1% में आना है। समझ में आ रहा है? आप देखो कितने सारे कोचिंग के प्लेयर्स हैं, मैं चाहूं तो चुपचाप बैठ सकता है यार, इतने कोचिंग प्लेयर्स है, इतने बिग बिग फंडिंग वाले हैं भाई, क्या करेंगे अपन। बट सी, मैं भी अपने पे मेहनत कर रहा हूं, मैं भी हार्डवर्क कर रहा हूं, अपने गोल्स पे काम कर रहा हूं। तो आप खुद देख लो भाई, इसलिए कंपटीशन तो यार हर जगह है, चाहे कुछ हो जाए। आप कोई ऐसी भैया ऐसी कोई ब्रांच बता दो, ऐसा कुछ करियर बताओ जहां कंपटीशन नहीं है भाई, हर जगह, हर जगह और गंदे लेवल पे। इसलिए अपन को क्या करना है, अपन को कोशिश ये करनी है कि अपन उस फील्ड के 1% में डेली इंप्रूव करो। आप देख लो भाई, तो इट डजेंट मैटर आप किस करियर में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो किसी को डाउट है भाई इस वाली चीज में भाई, तो इसी के साथ मैंने अपनी सारी चीजें आपको बता दी है। होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी भाई। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? वेरी गुड, ठीक है। अब मैम आपको करना है ना, ठीक है, ओके। आप ऐसे डाउट पूछो किसी भी हाँ भाई, अभी आप में से किसी को डाउट्स है भाई, रैंडमली डाउट्स है कुछ, तो आप पूछ सकते हो हाथ उठा के। किसी को भी कुछ भी डाउट है रैंडमली आप पूछ सकते हो, जल्दी पूछो भाई, किसी को डाउट है? कोई भी डाउट है भाई? हाँ पूछ भाई। भाई अल्लाह नहीं प्लीज। हाँ भाई प्लीज सुनने दो मेरे को, हाँ बोलो। हाँ हाँ, एमबी देखो हर कोई कर रहा है अभी। एमबी क्या होता है, कई सारी फील्ड्स में होता है, तो तुम्हें कोशिश करना है कि तुम एमबी करो मार्केटिंग में नहीं, एमबी करो तुम फाइनेंस में। तो अगर तुम फाइनेंस में करते हो तुम इन्वेस्टमेंट बैंकर कर सकते हो। ऐसे समझ लो भाई, मेरे पास इंजीनियरिंग के कई ऑप्शन है, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बोला मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनो या सिविल इंजीनियर बनो, मैंने बोला कंप्यूटर इंजीनियर बनो, तो इट्स स्पेसिफिक कर दिया। तो एमबी कर सकते हो। और कोई डाउट है भाई किसी को भाई? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? पक्का? तो देखो अभी आपको हो सकता है थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल गई हो कि मैं क्या करना चाहता हूं, है ना। और अगर अभी भी आपको नहीं है तो देखो भाई, जस्ट गो विद द फ्लो, धीरे धीरे आप चालू तो करो चीजें करना। आपने अभी मैथ साइंस ले लिया है, आप 2 साल मैथ साइंस पढ़ो। आपने कॉमर्स ले लिया, आप 2 साल कॉमर्स पढ़ो। उसके बाद कॉलेज में यू विल गेट द टाइम जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, हाँ यार मैं और क्या क्या कर सकता हूं। बट पर्सनली भाई आप साइड में पैसे बनाना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लग रहा है वन 1 आवर अगर आप अपना इन्वेस्टिंग करो, विद आप गेम्स ना खेलो, घूमने उमने ना करो, वो 1 घंटा अगर आप निकाल के अपने पैरल साइड इनकम बनाना ट्राई करो, तो भाई आपके लिए बेनिफिट है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को भाई? तो ये हमारा आपसे पर्सनली टेक है। अब मैं आपको कुछ अपकमिंग बैचेस यहाँ पे बता देता हूँ जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो जो अपने 9th और 10th के बैचेस हैं भाई, ये अपने कल से स्टार्ट हो रहे हैं, टुमारो। जो भी बच्चे आपको आपके ग्रुप पे टाइमिंग्स वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। 9th और 10th टुमारो 23 मार्च से आपकी क्लासेस स्टार्ट है, टाइमिंग्स आपके सामने लिखे हैं। 11th और 12th भाई थर्सडे से अपन स्टार्ट कर रहे हैं 26 मार्च को। टाइमिंग्स वगैरह आपको ग्रुप पे आ जाएंगी अच्छे से प्रॉपरली। तो 26 मार्च से स्टार्ट करें, 11th और 12th दोनों बच्चे ध्यान में रखें। कोर मैथ्स अप्लाइड मैथ दोनों अपन मैथ्स करने वाले हैं, ठीक है। 6th 7th 8th भाई आप सबकी क्लासेस 1 अप्रैल वेडनेसडे से स्टार्ट है। तो आप में से कोई भी है जिनके जान पहचान में किसी भी क्लास के बच्चे, आप जरूर से एक बार रेफर कर सकते हैं हमारे लिए, ताकि अगर उनको पसंद आता है डेमो, तो चाहे आप इररिस्पेक्टिव यहां पढ़ भी रहे हो चाहे नहीं भी पढ़ रहे हो, यू विल गेट द कैश वाउचर्स, आपको कैश वाउचर मिल जाएंगे इन रिटर्न। समझ में आ रहा है भाई? तो अगर आपके कोई भी जान पहचान में हो तो वील गिव यू 500 वाउचर, आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट किसी का भी वाउचर्स मिल जाएंगे अगर आप यहां नहीं पढ़ते हो। और अगर आप यहीं पे कंटिन्यू कर रहे हो तो आपकी ओवरऑल फीस में कम हो जाएंगे भाई 500 रुपीज पर रेफर। समझ में आ रहा है भाई? तो दिस इज द थिंग विच आई वांट यू टू शेयर। और भाई होप्स तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया भाई? अब अपन अपना क्विज खेलने वाले, जल्दी से रेडी हो जाओ सभी लोग, ठीक है। हाँ भाई, अब मैम एक डिजिटल क्विज होने वाला है सभी के लिए, तो इनके इनके नाम दिखने वाले हैं, तो आप ये भी देख लेना, ठीक है। अभी आए नहीं है। हाँ, क्या? अच्छा, हाँ ठीक। अच्छा, हल्ला नहीं। अच्छा अब सुने भाई, भाई अल्लाह नहीं। अब आपको मैं बता दूं, अपन के इधर पे क्विज स्टार्ट करेंगे। इधर पे बता दूं अगेन, अभी अपना फ्री प्लान है तो देर आर 40 लिमिट्स ओनली, है ना।
तो जो भी फर्स्ट 40 लोग आ जाते हैं इस क्विज में, उन्हीं लोग को अपने मोबाइल नहीं अभी मेरे पास में, है ना। तो सुने भाई, जो भी फर्स्ट 40 लोग यहाँ पे आ जाते हैं, आप लोग ये क्विज खेल सकते हो जल्दी से। चले भाई, जल्दी से आ जाएंगे 40 लोग, और जिनके पास फोन है आप ज्वाइन कर सकते हो। पिन है 3586147। जल्दी आओ भाई। एक स्मार्ट बोर्ड का एक शॉट ले ले, एक कैमरे का शॉट ले ले, एक डांस का ले ले। बनना चाहिए हमें कोई काम। मैम, आप कैमरे का और इधर वाले जो भी है ना स्क्रीन का, इसका भी आप एक बार बोलो। हाँ, मेरे साथ ही। चलो भाई, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको आंसर्स देने, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, स्पीड में खेलना भाई। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो, तेज आंसर देना। 3, 2, 1 स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, बताएं भाई। क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। एक इमेज आ रही है, बताएं भाई। कम ऑन। तो ये 11 लोगों ने सही दिया है भाई। आप ये वाला एग्जाम देना था भाई। ठीक है, गुड भाई। सबसे तेज आंसर दिया है किसने भाई? ईशा। वेरी गुड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, बताएं भाई। कम ऑन। In the context of creative careers, what does the material claim is important than the permission? कंसिस्टेंसी। भाई, आपको कंसिस्टेंट रहना है, समझ में आ रहा है भाई? कोई भी काम करते हो। गुड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कम ऑन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर देना। क्वेश्चन है ये, अकॉर्डिंग टू रियलिटी चेक, अरे यार, ओ भाई, कैजुअल स्टूडेंट। ये भाई आर्य इज द हाईएस्ट। वेरी गुड भाई। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, बताएं भाई। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्या? एक्यूटोरियल साइंस, अपन ने बहुत पढ़ा था एक्यूटोरियल। कम ऑन। मैथमेटिक्स, समझ आ रहा है? मैथमेटिक्स। बहुत बढ़िया भाई, आ रहे अभी भी। नेक्स्ट, फिफ्थ, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। मर्चेंट नेवी।
32 भाई BSc नेचुरल साइंस वेरी गुड भाई हाँ वेरी गुड अच्छा मैं एक बात बता दूं अपनी जो भी क्लासेस रहेंगी है ना 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस में भाई ऐसे क्विजेस खेलेंगे अपन ताकि भाई साहब आपको कंपटीशन मिले और इस लेवल की तैयारी कराई जाए समझ में आ रहा है तो कोशिश करें भाई आप बहुत बढ़िया से पढ़ाई करो और अपने करियर में आगे बढ़ो नेक्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट आंसर भाई वाह भाई वाह वेरी गुड भाई है ना बहुत बढ़िया भाई इसका सही आंसर था PCM और 43 बच्चों ने सही दिया वेरी गुड भाई वाह वाह नेक्स्ट क्वेश्चन कम ऑन भाई वो विल यू बी सक्सेसफुल इन लाइफ 0 point it was just a fun भाई हाँ नेक्स्ट भाई कम ऑन select the correct answer come on मनी फाइनेंस नंबर तो क्या चीज लेना चाहिए कम ऑन कॉमर्स एंड मैथ्स ऑब्वियसली वेरी गुड भाई है ना भाई वेरी गुड भाई आखिरी 2 सवाल जल्दी भाई कम ऑन क्वेश्चन है ये सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बताएं भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड द मटेरियल एज अ कॉलम मिस्टेक स्टूडेंट मिस्टेक बहुत बढ़िया भाई ये एक अपन ने मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आपको दूसरे के उससे नहीं लेने ठीक है हाँ भाई तो अब अपने पास है लास्ट क्वेश्चन ठीक है भाई लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने समझ में आ गया भाई तो दिस वाज द करेक्ट आंसर वेरी गुड भाई तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम ने सही दिया है तो अब मैं इधर पे बता दूं थर्ड पे है अर्नव सेकंड पे है भाई अंतर वेरी गुड और फर्स्ट पे 12,284 भाई फर्स्ट पे है भाई नैतिक वेरी गुड भाई और रनर अप पे अधीरा एंड आर्या ओके वेरी गुड तो सबसे पहले तो हाँ भाई एक मिनट हाँ तो सबसे पहले तो भाई मैं इन 5 बच्चों को कैडबरी दूंगा भाई जो भी टॉप 5 आए हैं भाई ठीक है तो ठीक है तो ये है भाई हमारे पास टॉप 5 बच्चे ठीक है तो हम नैतिक भाई ये लो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन ठीक है
अंतश, अर्णव, अधीरा और आर्या। वेर इज अधीरा? थैंक यू आर्या। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, देखो एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि देखो भाई, आपको अब, हाँ भाई अब मुझे बात नहीं, बहुत ध्यान से सुने। देखो लाइफ में, देखो मैं आपको बता दूं एक और बात कि भाई लाइफ में आप कुछ भी करो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो सुमीश भाई मैंने बताई थी कि लाइफ में आप कुछ भी करो, आप उसको दिल से करो, है ना, किसी के प्रेशर में नहीं करना, क्योंकि प्रेशर में क्या होता है, काम बिगड़ते हैं और अपन को किसी को दिखाना नहीं है। देखो अपन अपनी लाइफ बनाएंगे तो अपन का ही बेनिफिट है। आज अपन को अगर कोई चीज पसंद आ रही है, कोई किसी को कोई मटेरियलिस्टिक थिंग्स अच्छी लगती है कि भाई मेरे को ये लैपटॉप चाहिए, मुझे मैक चाहिए या कुछ चाहिए, तो देखो उसको मांगने से अच्छा छीनो। दिस शुड बी योर मेंटेलिटी, है ना। मैंने, हाँ अरे भाई, मैंने मैंने छीनने बोला था, चोरी करने नहीं बोला है भाई, है ना। हाँ हाँ, तो तो हाँ, तो सुने भाई, तो आपको करना क्या है लाइफ में, और प्यार नहीं, तो कोशिश करो लाइफ में आप कुछ भी करो उसको दिल से करो। आपको अभी जो भी आपने लिखा होगा, आपको जो भी लग रहा है कि यार ये मेरे को इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना है, आप सिंपली मुझे बता सकते हो वाली चीज, मैं आपको उसका रोड मैप दे दूंगा। या आप एआई पे जाके उस वाली फील्ड के रिगार्डिंग पूरा रोड मैप भी मांग सकते हो कि भाई साहब मुझे ये चीज करना है, तो इसका रोड मैप बता दो, तो आपको सारा रोड मैप आ जाएगा और फिर आप उस ऑर्डर में अपनी चीजें कर सकते हो। इज इट क्लियर भाई एवरीवन? तो सभी लोगों को भाई ऑल द बेस्ट इन योर करियर्स। आपको जब भी लगे आप कभी भी हमसे मैसेज वगैरह डाउट्स करके पूछ सकते हो, ठीक है। विद दिस से वी वाइंड अप द क्लास, विल मीट टुमारो, ओके बाय। 1 मिनट बस, एक फोटो ले लेते हैं भाई। आप फोटो ले लो, एक फोटो में बनवा लो, और एक होगी मुझे वो चाहिए। वो बोलने वो टेस्टिमोनियल। हाँ वो 2-3 को रोक लेंगे अपन, ठीक है। हाँ, तो क्या बोलना है? हाँ भाई, मैं एक एक फोटोग्राफ, मैम लाइट चालू करनी है क्या? अच्छी आ रही थी। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं इससे नहीं भाई, मैम एक फोटो ले रही है तो मैं इधर सेंटर पे हूँ, आप लोग बस चिल्ला देना एमर्स, ठीक है, एमर्स। हाँ मैम, अरे मैम जब बोले 1 तब ठीक है। हाँ चलो भाई, हाँ चलो 3। हाँ मैम, मैम कर रही है भाई। ठीक है, थैंक यू। वीडियो बस आप एक दो के बोलो टेस्टिमोनियल राइट, कि आप क्या चूज हाँ करोगे, फिर जब तक खाली जगह से बोल दूंगी और फिर हम ये वीडियो मच करें। ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय ऑनलाइन, बाय, ठीक है।